हेलो माय फ्यूचर टीचर्स एंड ऑल माय फ्रेंड्स समस्त को नमस्कार पुणी थे मु वेलकम करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ को आज आम आलोचना करवा आमर जो एसएसबी टीजीटी एसएसबी टीजीटी कौन आमर आर्ट्स पेपरटा है आर्ट्स पेपर रे जो 100 क्वेश्चन अच्छे सब जगह आज डिस्कस करवा नेक्स्ट तार आंसर भी तार जदि आमको पॉसिबल समय हुए तार तार ऑप्शन गुड़ाक भी टिके डिस्कस करवा। तो ठीक अच्छे आउ लेट करबानी एबे चलନ୍ତୁ स्टार्ट करवा। लर्निंग इज मोर और लेस कौन कही देख लर्निंग इज मोर और लेस डैश मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर कौन अच्छे आम बिहेवियर जो मॉडिफिकेशन आसे सेटा टेम्पररी कही लर्निंग इज मोर टेम्पररी अदर मोर और लेस टेम्पररी मॉडिफिकेशन ऑफ आवर बिहेवियर ना परमानेंट बी रे कही परमानेंट सी कही आमर फर्स्ट डी कही आमर स्लो देखो आपण मैंने भल भाव जानी आमर लर्निंग आम जो मॉडिफिकेशन परमानेंट बिहेवियर आमर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर हुए परमानेंटली जो आम बिहेवियर मॉडिफिकेशन आसे से लर्निंग हुए तो आंसर आमर ये हम कौटा बी हम आमर आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सरीगला टेम्पररी तो हम ना फास्ट हम ना कि स्लो भी हम ना। क्वेश्चन नंबर 2 ए आलोचना करबा। क्वेश्चन नंबर 2 कहला कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज नेसेसिटीज क्रिएशन को लॉटा आमर नेसेसिटी क्रिएशन करबा दरकार ऑफ मोटिवेशन मोटिवेशन लो को लॉटा आमे यूटिलाइज करबा दरकार केते बेले करबा दरकार इन चिल्ड्रन बिफोर टैक्सिंग ऑफ द लर्निंग टैक्स देखंतु आमे पिला माननकु टैक्स माने देखो लर्निंग टैक्स दबा पूर्वरु बिफोर देखो कोन लिखा है बिफोर टेकिंग ऑफ लर्निंग टैक्स देखो लर्निंग टैक्स नवा पूर्व पिला दबा पूर्व आम कौ प्रकार लॉ लॉ नेसेसिटीज लॉ क्रिएशन करबा दरकार बा मोटिवेशन करबा दरकार। तो से कहते लॉ ऑफ रेडीनेस नेक्स्ट कही लॉ बी रे कहला लॉ ऑफ यूज सी रे कहला लॉ ऑफ डिसयूज नेक्स्ट डी कहला लॉ ऑफ इफेक्ट। तो आमर ये क्वेश्चन कौन कही देख आम पिला माननकु होमवर्क दबा पूर्व माने मतलब लर्निंग टैक्स दबा पूर्व आम कौ लॉटा यूज करबा दरकार बा कौ लॉ ऑफ मोटिवेशन टा आम यूज कले पिला मानक पई सेटा पॉजिटिव रेनफोर्समेंट आनिक दब सेटा कौन सेटा आमर होची ये सेटा होची लॉ ऑफ रेडीनेस पिला माननकु रेडीनेस करबा दरकार लॉ ऑफ रेडीनेस भली मोटिवेशन करबा दरकार जे मु कहले केमते बुझिबो केमते गोटे एक्सप्लेनेशन डेली लाइफ एक्सप्लेनेशन देकी आपण मानक बुझेबा पई चाहूचे देखंतु सेठी हमर लॉ ऑफ रेडीनेस जदि अप्लाई करा जाए तन पिला माने कोन करिवे जो टैक्स से नैथिबे लर्निंग टैक्स को भल भाबरे पॉजिटिवली इंटरेस्ट सहित कंप्लीट करके आनिबे। देखंतु लॉ ऑफ रेडीनेस कोन कहूची हमर लॉ ऑफ रेडीनेस कोन कहूची काहे कि हमें ताको बिफोर टेकिंग रे दबा बिफोर कोन कहूची बिफोर टेकिंग ऑफ द लर्निंग टैक्स दबा पूर्वरु नबा पूर्वरु ताको काहे कि दबा दरकार। देखंतु गोटे हमें हमर हैला कि देखंतु आम कौन से गोटे काम आम सपोज आम कल 26 जानुरी अच्छे आम 26 जानुरी आमको फ्लाग होस्टिंग करने को हम तो आम कौन करवा आज राति ही तो रेडी करवा कल जल्दी जल्दी उठा बस स्कूल यूनिफॉर्म पिंधिदबा फ्रेश हो स्कूल यूनिफॉर्म पिंधिदबा तापर आम कौन हम ना स्कूल पढ़ेबा तो एमती हम नहीं तो काली सका उठा स्कूल यूनिफॉर्म सफा करवा तो आयरन करवा एमती हम नहीं तो तेणुक कौन सी गोटे टैक्स नवा पूर्व कौन सी गोटे लर्निंग टैक्स कौन सी गोटे नवा पूर्व आम रेडीनेस रहा निहाती दरकार। क्वेश्चन नंबर 2 सरीगला एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कौन कही देख द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कौन कही द कॉन्सेप्ट जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ऑकर्स इन द लर्निंग थ्योरी ऑफ केबे लर्निंग एटा किए देथिले तामाने किए एटा को देथिले बोली से हमको पचारछि कोटा हमर जेडपीडी किए देथिले पियाजेट वाइगर्स्का नेक्स्ट कही कोहलबर्ग नेक्स्ट कही थर्नाइक आंसर 3 रे हमर कोन हबो आमर किए देथिले हमर वाइगर्स्का देथिले ना जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गला एबे देखबा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर एबे हमें आलोचना करिबा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहिला कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ कंग्रुएंसी बिटवीन रियल लाइफ एंड आइडियास लाइफ। देखो क्वेश्चन टाक बुझा हम कि कौ आमर साइकोलॉजिस्ट जड़े अच्छा जी कि एडवोकेट करते क्या भितर बिटवीन डिफरेन्स बिटवीन देख कौन कहते रियल लाइफ
आउे कौन कहते देख रियल लाइफ एंड द आइडियास लाइफ देखो आमर जो पिलाटी 8th क्लास 9th क्लास पढ़ुव सी 8th क्लास स्टूडेंट हो कि 9th क्लास स्टूडेंट्स हो से भावुवे कि आम बड़ हो कि गोटे डॉक्टर हबू ना तो बड़ हो कि गोटे इंजीनियर हबू जिते से धीरे धीरे 9th 10th 11th 12th पढ़े पाठ पढ़ा डिफिकल्ट हो से कौन करेंगे स्थिर जो एमटा से कौन हो माने डिस्पोजाल होपाखे आसब ना से जो डिफिकल्टीज फेस करके भावे कि ना आम गोटे सहज बाट कौटा आड़े दे माने गोटा गोटे अन्यत्र गोटे एम आम रखा तो कहीं से कथा जिते से रियल लाइफ रे जिते से 9th 10th रे थिले सेतेबेले से जानी नथिले जितेबेले से 9th और 10th रे स्टूडेंट्स थिले सेतेबेले से जानी नथिले जे हमर 11th 12th को गले हमर सपोज नीट क्लियर करबा केते कष्ट रहउची कि नीट पढ़िबाटा कि हम पढ़ला परे भी रिजल्ट आसुने जेकोसी एंगेल से कौन कौन देखिले जितेबाला से रियली जितेबाला फेस कले 9th 10th थिला बेले तो से फेस करू नथिले ना तेणुक से चिंता करथिले कि गोटे आइडिया नहीं जाइथिले कि जे हाँ आम डॉक्टर बनबू जितेबाला से रियली लाइफ गले रियली लाइफ रे ताकू फेस कले से जानले जे एटा तांका पई बहुत हाई टॉप रहउची ताकू से करि परिबे कि न करि परिबे सेही कथाटा किए कहितले सेठी सेही कथा पचारचंती क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच साइकोलॉजिस्ट एडवोकेटेड the congruency between the real life idea and a real self and the ideal self तो ideal self माने बुझी पारछंती तो नेक्स्ट से किए हमर से थिले कार्ल रोजर से जे ह्यूमनिस्टिक देथिले ये माने ये तो हमर कंस्ट्रक्टिविज्म ये हमर कार्ल रोजर थिले ह्यूमनिज्म ठीक है ना ह्यूमनिस्टिक से देथिले क्वेश्चन नंबर 5 कोन कहछि देखो क्वेश्चन नंबर 5 कहला कि पहला देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू को जेतिक हम स्टेटमेंट अच्छी ता तो को स्टेटमेंट ट्रू बोली से पचारची फर्स्ट कौन कह देखो लर्निंग एंड द मैच्योरेशन आर अनरिलेटेड लर्निंग एंड मैच्योरेशन अनरिलेटेड नुहे ना से ट्रू पचारची एटा फॉल्स कहला तो एटा हमर हबो ना तो क्वेश्चन नंबर ना ऑप्शन बी कहला लर्निंग ब्रिंग्स अबाउट मैच्योरेशन नो लर्निंग मैच्योरेशन को आने ना जिते परिपक्वता आसे से आमको परिपक्वता गाइड कर लर्निंग इम्प्रूवमेंट करने तेणुक मैच्योरेशन क्रिएट वेरिएबल कंडीशंस फॉर कौन कही फॉर फर्दर लर्निंग एस आमर मैच्योरेशन कौन करे क्वेश्चन नंबर 5 रो आंसर हम आमर सी मैच्योरेशन आमर कौन करे मैच्योरेशन वेरिएबल सिचुएशन बा कंडीशन आनिकी दिए कहाँ पाई आमर लर्निंग पाई बुझी पारछंती तो आमर परिपक्वता सब बेले एमिति परिस्थिति एमिति आइडिया आनिकी दबो जोटा कि बेहतर बहुत फर्दर लर्निंग पाई पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट आनिकी दबो तो आंसर हम आमर सी क्वेश्चन नंबर 5 रो आंसर हम आमर ट्रू सेंटेंस होची कोडा आमर सी क्वेश्चन नंबर एबे 6 सरीगला देख कौन कहिची The approach to instruction that is the most beneficial and positive for all learners is देखो जी आमर ए बी सी डी रे जी आमर ऑप्शन देछि ता भितर कोटा गोटे ऑप्शन अच्छी आमर जोटा बहुत मोस्ट बेनिफिशियल एंड पॉजिटिव फॉर ऑल लर्नर्स कौन देखिबा टीचर सेंट्रिक तापर कहछि सब्जेक्ट सेंट्रिक तापर लर्नर सेंट्रिक तापर कहछि नॉलेज सेंट्रिक नहीं लर्नर शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षा जदि हम ताले एटा सबुठ बेनिफिशियल हम फॉर ऑल लर्नर्स तो टीचर कथा तो कहगला नहीं सब्जेक्ट कथा तो कहगला नहीं नॉलेज कथा भी तो कहए नहीं तो बुझीपारे तो यहाँ कौन होती तो क्वेश्चन नंबर आमर सरीगला 6 एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 7 कौन कहूँ क्वेश्चन नंबर 7 कहूँ भेराइटी इन द कंटेंट डिलीवरी फॉर्मेट्स इन क्लासरूम लीड्स टू देख आम क्लासरूम रे से क्वेश्चन कही भेराइटी कंटेंट डेलीवरी फॉर्मेट्स अच्छी ना ना क्लासरूम रे करा जाउची ना ना तो सेटा कौन प्रमोशन टू हार्डवर्क बाय लर्नर्स लर्नर मान को हार्डवर्क करने आम भेराइटी कंटेंट डेलीवरी कर टीचिंग कर बी कौन कही देख बी कहला कन्फ्यूजन एमंग लर्नर्स लर्नर भितर आम कन्फ्यूज क्रिएट करने आम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट सब डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर आम डेलीवर कर सी कही प्रमोटिंग द यूनिफॉर्म लर्निंग नेक्स्ट कही बेटर लर्निंग बाय द डाइवर्स लर्नर्स देख डाइवर्स लर्नर बेटर हम बोली आम कौन कर डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट को डेलीवर कर क्वेश्चन नंबर 7 कहूँ कि क्लासरूम रे जिते आम डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट डेलीवर करती तार उद्देश्यटा कौन थाए तार उद्देश्य थाए कि बेटर लर्निंग कहाँ बाय डाइवर्स लर्नर माने बुझी पारछंती कि डिफरेंट डिफरेंट
ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଥିବ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ମାନେ ଯାହାର ବାବା ରିକ୍ସା ଟାଣୁଥିବେ, ଯାହାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଅନଏଜୁକେଟେଡ୍ ଥିବେ। କୋଉ ପିଲା ଆସିଥିବ ଯାହାର ବାବା ହାଇ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଥିବେ। କୋଉ ପିଲା ଆସିଥିବ ଯାହାର ବାବା ମା ଘରେ ପଢ଼େଇ ପାରନ୍ତି ବଟ୍ ଇଂଲିଶ ପଢ଼େଇ ପାରନ୍ତିନି, ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼େଇ ପାରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ବି ସେମାନେ ଡିଫର ହେଇଥିବେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ। ତ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ଡାଇଭର୍ସ ଲାର୍ନର୍ସ। ଡାଇଭର୍ସ ଲାର୍ନର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ବିବିଧତା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ବେଟର ଲାର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବା ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିବିଧତା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ବେଟର କ'ଣ କରିବା ଲାର୍ଣ୍ଣିଂ ବେଟର କରିବା ଶିକ୍ଷାକୁ ବେହତର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ୍ଲାସରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭେରାଇଟି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଡେଲିଭର ଫର୍ମାଟରେ କ୍ଲାସ୍ ନେଇଥାନ୍ତି। क्वेश्चन नंबर एबे 7 सरीगला। एबे देखा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कौन कहूँ देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग। कोड हमर ए बी सी डी ऑप्शन ले जो चारिटा ऑप्शन अच्छी से ऑप्शन रो कोटा गोटे नॉट फॉलोइंग कंपोनेंट्स कोटा गोटे कंपोनेंट्स नुहे कार ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग। ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग रो कोटा गोटे इफेक्टिव नुहे बोली पचारिजे नॉट लगे ताको भल भाव देखा। एबे ऑप्शन देखले आमे जानि परबा। ऑप्शन ए कहिछि क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट कहिछि यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन फॉर बी कौन कहला देख बी कहला वेराइटी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी। सी कहला हमको यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल स्टूडेंट्स। डी कहला कंटिन्यूअस असेसमेंट एंड ए फीडबैक। देखंतु कोटा गोटे नुहे बोली पचारछि हमर तो कंटिन्यूअसटा हम कंटिन्यूअसटा गोटे जोटा न होइथिबो सेटा हमर आंसर हम। एटा तो गोटे पार्ट एटा तो गोटे कंपोनेंट्स। तो हमर क्वेश्चन नंबर 8 रो कोटा गोटे पार्ट नुहे बोली से पचारछि कहछि क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव। देखंतु क्वेश्चन नंबर क्लियर लर्निंग हमर कोन गोटे कंपोनेंट पार्ट नुहे ऑर्गेनाइजेशन रो आमर कौन क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्ट को क्लियर करवा कौन गोटे पार्ट नुहे कि गोटे कंपोनेंट नुहे गोटे कंपोनेंट तेणुक यहाँ हेनी जोटा कंपोनेंट नथिबो सेटा हबो। तापर बी कौन कहिछि देख बी कहला कि भैराइटी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी। हाँ डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी दबा दरकार जहाँद्वारा कि से कौन मिल डिफरेंट माने सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया मिल जदि इंस्ट्रक्शन भेराइटी टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन मिले। तो ये भी आमर गोटे ऑर्गेनाइजेशन गोटे इफेक्टिव पार्ट कंपोनेंट्स। तो सी कौन कही यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल स्टूडेंट। देखो सबू पिला गोटे यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन रहिबो नाही बुझिपारछन्ती एटा गोटे नुहे। तो तेणुक आंसर हम सी। तो आप ऑप्शनटा बुझीपारे कि ना मुझे ऑप्शन को टे बुझाऊँ। देखो यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल स्टूडेंट्स कहीं सब स्टूडेंट यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन हम ना। देखो मुझे कौन कहूँ सपोज जड़े आमर क्लास 30टा पिला बस 30टा पिला भितर आमर सब जाके एवरेज पिला नथिबे सब जाके गिफ्टेड पिला नथिबे सब जाके बिलो एवरेज नथिबे कि सब जाके आमर स्लो पिला नथिबे। गिफ्टेड पिला को आमर जेतिकी इंस्ट्रक्शन दरकार एवरेज कि बिलो एवरेज पिला को ताठू केते गुणा अधिक दरकार ताठू पॉजिटिव ताको बहुत सारा आमर गोटे गिफ्टेड पिला अछंती क्लास रे गोटे अछि आमर बिलो एवरेज पिला अछि। गिफ्टेड पिला को जेतिकी इंस्ट्रक्शन दरकार जेति गिफ्टेड पिला पई जेतिकी इंस्ट्रक्शन दरकार तो बिलो एवरेज पिला को ताठू बेसी दरकार ना कम दरकार बेसी दरकार। तो सेही कथा से कहिछि तो यूनिफॉर्म केमिति हबो यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन हबो नै जेतेले यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन जोटा दिया जिवो बी की जोटा बिलो एवरेज पिला को दिया हेतिबो सेटा गिफ्टेड स्टूडेंट्स पिला को कोन हेतिबो ताको बोर लागिबो एठी गिफ्टेड पिला को आकु जणा थिबो तेणु कर से ताको एई इन्फॉर्मेशनटा जदि आ पाखु आसे बोर लागिबो। जदि जे गिफ्टेड पिलांको पई जो इनफर्मेशन आम दियंती से इनफर्मेशन जदि आम बिलो एवरेज पिला दबा से किसी बुझी पारे से कौन हे कि बुझा ही पड़ोनी। तेणुक सब पिला पिला जेहेतु अलग अलग था डिफरेंट था तेणुक आम यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन हम ना। दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर ये केते सरला 8। क्वेश्चन नंबर 8 रा आंसर हम सी। भावुँ आप बुझीपारे। एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कौन कही देख व्हाट इज द रोल ऑफ स्कैफोल्डिंग इन ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग। देख गोटे लर्निंग को जदि ऑर्गेनाइज करने को हम स्कैफोल्डिंग रो ड्यूटी कौन रोल कौन बोली से पचारछि टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स नो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स की केबे सिंप्लीफाई करबा कथा से कहनी से टेम्पोरारी आमर स्कैफोल्डिंग कौन करे टेम्पोरारी हेल्प करे सपोर्ट करे प्रोवाइड सपोर्ट टू द स्टूडेंट्स दैट इज आल्सो टेम्पोरारी। तो ठीक अच्छे आम ये कौन कर चैलेंज स्टूडेंट विथ डिफिकल्ट टैक्स बिल्कुल नुहे। तो आमर सी कौन कही देखा टू प्रोवाइड सपोर्ट टू स्टूडेंट्स व्हाइल लर्निंग न्यू स्किल्स। यस आमर स्कैफोल्डिंग कौन करे
स्काफोल्डिंग लर्नर को कौन करे, लर्नर बा स्टूडेंट्स को सपोर्ट करे, प्रोवाइड सपोर्ट, बुझिपार सपोर्ट करे कौ क्षेत्र में, फाइल जितेबाला से स्टूडेंट्स कौन कर गोटे न्यू स्किल शिखुव, जितेबाला स्टूडेंट्स गोटे न्यू स्किल शिखुव से सपोर्ट प्रोवाइड करवा हूँ स्काफोल्डिंग काम। तेणुक 9 आंसर हम आमर सी। बुझीपारे मुझे जहाँ बुझापी चाहूँगी। क्वेश्चन नंबर 10 कौन कहला देख, इफ ए चाइल्ड लव्स रीडिंग स्टोरी बुक्स ऑफन इट इज ए केस ऑफ, देख गोटे पिला कौन करुच्ची निजे बहुत भल पाऊँ कौन करने माने रीड स्टोरी बुक पढ़ाई बहुत भल लगुच, से ସେଇଟା कौन कही इट इज ए केस ऑफ कौटा आमर से तो कौन कर इंट्रिनिजिक है बोथ बोथ ऑफ द एभव ना ना बी रे देछि एक्सट्रिनिजिक, नेक्स्ट सी रे देला आमर बोथ ऑफ एभव, डी रे कहला नन ऑफ द एभव। से निजे मोटिवेशन निज आड़ू मोटिवेशन होइथिबारु से कौन करुछि आमर स्टोरी बुक पढ़ा को भल लगुच। देख द चाइल्ड एट कौन कही इफ ए चाइल्ड लव्स रिडिंग स्टोरी बुक, जदि गोटे पिला आमर स्टोरी बुक पढ़ाई बहुत भल पाए तेन से कौन बाहिक प्रेरणा आसी ना निज भितर से मोटिवेशन होती ना बाहर मोटिवेशन होती ना दुईटा जाक होती ना कौटा नुहे बोली पचार। तो आम 10 आंसर हम कौन इंट्रिनिजिक, से निज भितर अंतर्निहित मोटिवेशन पाखे बेसी थिबारु से इंटरेस्ट है कि स्टोरी बुक पढ़ी कहीं आमर जो सेंटेंस कही किए फोर्स कर चॉकलेट देछि कि किए कही कि जा बाबा तू स्टोरी बुक पढ़ू कहना ना, तेणुक से निजे लव निजे पसंद करुचे रेडी स्टोरी बुक पढ़ाई। तो तेणु ये हम इंट्रिनिजिक आंसर हम क्वेश्चन नंबर 10। एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 11 कौन कहूचे देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फ लर्निंग, आमर ए बी सी डी ऑप्शन रे जो गुडाक देइचे ता भितर कोउटा गोटे कैरेक्टरिस्टिक नुहे कहार नुहे देखि लिखिछि देख गोटे कैरेक्टरिस्टिक नुहे कार सेल्फ लर्निंग रो कार आमर सेटा सेल्फ लर्निंग रो गोटे कैरेक्टरिस्टिक नुहे बोली से क्वेश्चन पचारछि। को क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। तो एबे हम ऑप्शन देखिबा कौन कहिछि ऑप्शन ए रे कहला फॉलोइंग टीचर्स रिकमेंडेड पेज, टीचर जोटा आमर रिकमेंडेड पेज कही फॉलो करवाटा हूँ गोटे सेल्फ कैरेक्टर नॉट ए सेल्फ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फ लर्निंग। तापर कही हैविंग ऑटोनॉमी, नेक्स्ट बी कही बी कौन कहला सेटिंग ए पर्सनालाइज्ड स्पेस, नेक्स्ट एम्ब्रांसिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो रेस्पॉन्सिबिलिटी के एम्ब्रांस करवा गोटे सेल्फ लर्निंग रे जाए, सेटिंग ए पर्सनालाइज्ड स्पेस भी गोटे आमर कौन जाए आमर सेल्फ लर्निंग रे जाए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सेल्फ लर्निंग। देखो क्वेश्चन नंबर 11 आंसर हम आमर कोटा ए। देखो टीचर फॉलोइंग टीचर्स रिकमेंडेड सेल्फ लर्निंग रे जाए ना। सेल्फ लर्निंग गोटे जिनस जे मैंने देख मत पाठ पढ़ा हम मु चूज करके नाई मत क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करार अच्छी थियोरी भी प्रैक्टिस करार अच्छी मु टाइम टेबल बनैली से टीचर किसी फॉलो करली ना कारण से पूरा कही सेल्फ लर्निंग अदर कहार कथा आलोचना करवा आम दरकार ना। सेल्फ हेल्प देख सब निज उपर निर्भर करे सब तेणुक आमर 11 आंसर हम ये टीचर जो कथाटा कही रिकमेंडेड को ये करवा मानिक चलवाटा फॉलो करवाटा आमर गोटे सेल्फ लर्निंग गोटे कैरेक्टरिस्टिक नुहे। क्वेश्चन नंबर 12 सरीगला सॉरी 11 सरीगला एबे देखिबा 12 कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखंतु केमति नॉट बसि देखिले सब क्षेत्र रे नॉट दोछि बुझि पारुछन्ति ना नहीं। टीचर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन ग्रुप लर्निंग एक्टिविटीज, आमर ए बी सी डी जो ऑप्शन देछि ता भितर कोउटा गोटे कॉमन ग्रुप लर्निंग एक्टिविटीज नुहे बोली से पचारि से कौन कहिछि ग्रुप डिस्कशन तो एक्टिविटी रे जाए ना। तापर कौन कही पीर टीचिंग तो हाँ जड़े जन को सपोज आम ग्रुप डिस्कसन कले मत कौटा आइलानी मो सांग छुआ मत पढ़ईदेला सेटा तो पीर टीचिंग हम सेटा तो ठीक हम। तापर कौन कही इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन एस से देखो ये ग्रुप लर्निंग रो कौन कही कैरेक्टरिस्टिक नुहे कॉमन कौन नॉट ए कॉमन ग्रुप लर्निंग एक्टिविटीज सेटा आमर नुहे बोली पचारि ना। तो तेणु ये इंडिविजुअलाइज्ड इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन आमर कोटा हम ना। 12 आंसर हम आमर सी कारण आमर सी देछि ग्रुप रे आमर ग्रुप डिस्कशन तो ग्रुप रे गला पीर तो ग्रुप रे गले कोलाबरेटिव तो ग्रुप रे गला तो ये जो इंडिविजुअलाइज्ड ग्रुप रे जाए ना तेणुक 12 आंसर हम सी। क्वेश्चन नंबर 12 सरीगला एबे देखो क्वेश्चन नंबर 13 कौन कहूँ देख
Which of the following is not a TLM? कोउटा हमर टीचिंग लर्निंग materials नुहे बोली से पचारछि. Which is question number 13 पचारछि. Which is not a TLM? देखा कंप्यूटर, नेक्स्ट कहिछि टीचर, नेक्स्ट कहिछि टाइमलाइन चार्ट, नेक्स्ट कहिछि टेक्स्ट बुक. कोउटा हमर गोटे TLM नुहे. हमर टीचर TLM रे जानती नाही. कंप्यूटर जाए, डस्टर जाए, चॉक पीस जाए, टाइमलाइन जाए, नेक्स्ट टेक्स्ट बुक जाए, ये सब आमर गोटे गोटे TLM रे जानती, बट टीचर जानती नाही. तो क्वेश्चन नंबर 13 सरीगला. एबे देखो क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 कहिछि हाउ इज इवैल्यूएशन व्यूड इन ए कंस्ट्रक्टिव रेस्पेक्टिव. आमर केमिति क्वेश्चन नंबर 14 कहिछि गोटे हाउ इज इवैल्यूएशन व्यूड इन ए कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव. केमिति गोटे कंस्ट्रक्टिव. क्वेश्चन नंबर 14 कोन कहिछि देखो हाउ इज इवैल्यूएशन व्यूड इन ए कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव. आमर गोटे इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन माने आमर कोन इवैल्यूएशन केमिति गोटे कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव हबो बोली से पचारचंती. केमिति सेटा गोटे पर्सपेक्टिव जीवो कहार कंस्ट्रक्टिव रो कोउटा इवैल्यूएशन टा. से कोन कहिछि देखो आज ए टूल ऑफ फॉर जजमेंट. जेते बेला हम जजमेंट हिसाब रे करबा सेटा हे जीवो कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव. नेक्स्ट कहिछि आज ए मीन्स मार्किंग रैंकिंग स्टूडेंट्स. जिते बड़े आम कौन करवा स्टूडेंट्स को रैंक करदेवा से कंस्ट्रक्टिव हो. नेक्स्ट कहे आज द प्रोसेस प्रोवाइडिंग फीडबैक. एस आंसर हम आमर कौटा फीडबैक. जिते बड़े आम कौन करवा पिला मानक फीडबैक दौथुबा. देख आज ए प्रोसेस जिते बड़े आम इवैल्यूएशन करूथुबा से कौन कले से आमर कंस्ट्रक्टिव हुए हम बोली पचारछि. जिते बड़े आम इवैल्यूएशन करूथुबा सेते बड़े आज ए प्रोसेस जिते बड़े प्रोसेसटा कंटिन्यू चलीथिबो टू प्रोवाइड ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड फीडबैक दवा पिला मानकु नाई रे तू एटा एठी करथले ठीक हेथांता, एटा एमिति करथले ठीक हेथांता. नेक्स्ट कोन कहिछि नेक्स्ट कोन कहिछि फर्स्ट फोस्टरिंग ग्रोथ. ताकु से केमती ग्रोथ हम केमती से आउ भूल न करबो तार सेठी केमती सेटा कोउटा तार वीक पॉइंट रहला ताकु टिके बुझे कि फीडबैक दबार अछि. नेगेटिव दबार नै, फीडबैक देले सेटा हमर कंस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन हेता. क्वेश्चन नंबर 14. आपन जदि चाहिए मु गोटे एग्जांपल भी दे पारि. क्वेश्चन नंबर 14 मु भाबुछि आपन बुझि पारथिबे. देखंतु एबे आपन सपोज मु आपन मॉक टेस्ट करले नै. सपोज मॉक टेस्ट कली आपन को केतरा क्वेश्चन मॉक टेस्ट कली आपनकर 10टा क्वेश्चन कले. 10टा क्वेश्चन आपन कोन कले 3टा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 ठीक आंसर देले. क्वेश्चन नंबर 4 आपन माने जत्ते देखुचंती समस्त मिस्टेक कले, मात्र जण दुई जण ठीक कले. मु कोन कली सेठी मु क्वेश्चन नंबर 5 की न जाई कि क्वेश्चन नंबर 4 आपन को एक्सप्लेनेशन करिवारे लागिली. ए आंसरटा एमिति हबो नाही. क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 रो क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेनेशन करली जहाँ द्वारा कि आपन क्वेश्चन बुझी पाले तापर आंसर ठीक करले. जोटा मु वर्तमान इवैल्यूएशन करूथुला नै इवैल्यूएशन सिचुएशन ले इवैल्यूएशन जेते ऑनगोइंग प्रोसेस चलीथिला मु सेठी कोन करली आपन मानको फीडबैक देलिला नै. आपण मन क्वेश्चन कौन चाहूला ताकू आपण मन जोगे देला ना फीडबैक देली सेटा जहाँद्वारा कि फर्दर आपण से मिस्टेक करेंगे ना. दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव. कहार इवैल्यूएशन. क्वेश्चन नंबर 14 सरीगला. एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 कौन कहला देख फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेक्स प्लेस. केते थरो जेते गुडा क्वेश्चन ए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टा मु केते थरो आपन को जेते गुडा क्वेश्चन आसीची प्रत्येक वीडियो सीटीपी रो प्रत्येक वीडियो आपन देखंतु निश्चित एथुर गोटे किंबा दुईटा क्वेश्चन मिलिप माने मिलिबा आपन को. देखंतु इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव असेसमेंट विषय मु केते थरो आपन को कहिची कौन कह देख फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेक्स प्लेस केते बेले फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेक्स केते बेले स्थान पाए बोल से पचारछि. एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन देखंतु मु एबे आपण मानको पढौछि, एबे आपण मानको बुझौछि, आपण मानको एबे क्वेश्चन करछि, आपण मानको एबे होमवर्क दोछि ना नाही पढेबा ड्यूरिंग द प्रोसेस रे. तो सेटा त हमर फॉर्मेटिव असेसमेंट हुए. तेनु करी एटा इंस्ट्रक्शन सरिला परे एट द एंड रे तो हो नै. एटा त हमर ऑनगोइंग प्रोसेस चलीछि. तापर कोन कहछि बिफोर इंस्ट्रक्शन बिगिन्स मु जेतले पढैया पूर्व आपण कोन होमवर्क दे दिछि पढ़ा पूर्व कौन मुझे क्वेश्चन पचारूँ पचारू ना ना. तो ये आउ सी है ना. एबे देखिबा बी आउ डी. बी कौन कहिछि देख ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन. एस एबे जो ड्यूरिंग टा चलीछि हमर एबे जो डिस्कस टा चलीछि ता भितर मु आपन को बुझौछि, ता भितर मु आपन को एग्जांपल दोछि, ता भितर मु आपन को होमवर्क दोछि. दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 आंसर हमर कोन हबो बी हबो. क्वेश्चन नंबर 15 सर गला. एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 कौन कहूँ देख व्हाट इज द मेन गोल ऑफ असेसमेंट एज लर्निंग. असेसमेंट एज लर्निंग, ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग आपण मन
प्लीज दयाकोरी सक्सेस पाथ यूट्यूब चैनल को विजिट करंतु जेते गुड़ाए सीडीपी क्लास अच्छी सब टिके आपण देखंतु केमती एक्सप्लेनेशन साहाय्य मु सब्जेक्टिव क्लास करिछि प्लस ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन भी करिछि आपण जाके टिके सक्सेस पाथ चैनल को जाके टिके सब जाके सीडीपी क्लास को टिके देखि दियंतु ताको टिके नोट मेकिंग कर दियंतु कौन से आपण कौन सी एग्जाम रे सब एग्जाम रे क्वालिफाई करिक आसीबे मु एतिक एतिक कौन सी फालतू आलतूर क्वेश्चन मु आपण मानकु देई ना आपणकर गोटे मिनिट भी टाइम मु वेस्ट करी नाही क्वेश्चन नंबर 16 कौन कही देखा आमर कौन कही व्हाट इज द गोल ऑफ असेसमेंट आज लर्निंग केतेबेले हुए देख टू असाइन ग्रेड टू स्टूडेंट्स जेतेबेले आम स्टूडेंट्स मानको ग्रेड असाइन करती सेतेबेले आज लर्निंग हुए ना तो सपोर्ट स्टूडेंट्स ऑनगोइंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट जेतेबेले ऑनगोइंग लर्निंग चली मु बर्तमान आपन प्रोसेसिंग पढ़ाऊँ ना ना ऑनगोइंग लर्निंग चली ना ना सेतेबेले सपोर्ट आपण मानकु प्रोवाइड करूछु जेमति कि आपण पाठ पढ़ार ग्रोथ करंतु बा डेवलपमेंट करंतु क्वेश्चन नंबर 16 बी कौन कहला असेसमेंट आज लर्निंग कुहे कि जेतेबेले ऑनगोइंग प्रोसेस चली जेतेबेले हमर टीचिंग लर्निंग मेथड टा चालू थुबो सेतिके बेले हम सपोर्ट स्टूडेंट्स मानकु सपोर्ट करबा उचित जेमति कि से तांका लर्निंग रे डेवलपमेंट करंतु यस आंसर हबो बी आज लर्निंग रो मेथड हला से आज लर्निंग आमे कोन देखंतु गोटे कथा पचाउछि सपोज आपण जाइछन्ती आपण प्रथम थर पई जाइछन्ती कोणार्क देखिबा पई कोणार्क देखिके कोणार्क छाड़ी नाहंती आ अलगा सपोज सन टेम्पल बुली सारिके आपण अन्यत्र गोटी सेठी पार्क बुलछन्ती आपण से पार्क बुलिबा समय रे आपणको सांग पचारला रे कोणार्क टेम्पल देखिछु तार चूलटा केमिति भांगी जाइछि आपण कौन करेंगे आपण पार्क रे आपण प्रेजेंट थे पार्क रे बट आपण मुंड भीतर चिंताधारा चली जो कोणार्क टेम्पल चूल विषय माने टॉप ऑफ द प्लेस विषय चली बुझीपार ना ना तो तार फिगरटा सडन आपण मुंड भीतर को पलि आसो तापर सी आपण ये डिस्कस करेंगे डिस्कस करके फाइनाल हम कि हाँ सीटा केबेठू बाहर जाए ब्लैक पगड़ा कहुए व्हाइट पगड़ा कहुए जहाँ भी एग्जांपल कर कहूँ तो आपण कौन करेंगे एवं कोणार्क टेम्पल विषय आलोचना कले आलोचना करने द्वारा कौन है आपणकर से सबुदिन रहीगला बुझीपार आपंकर से लर्निंग टा डेवलपमेंट हो गला तो सही कथा ये आम आलोचना पड़ी कि आमर आज लर्निंग टा सब बेले हेल्प करे ऑनगोइंग प्रोसेस को सपोर्ट करिवो जोटा कि पिलांकर लर्निंग स्टूडेंट्स बा लर्नर लर्निंग बहुत डेवलपमेंट हम मु भावुची क्वेश्चन नंबर 16 एबे बुझी पारिथिबे एबे देखबा क्वेश्चन नंबर 17 पूर्वर मोर समस्त फ्यूचर टीचर्स एंड फ्रेंड समस्त मोर विनम्र अनुरोध रहिला प्लीज सब्सक्राइब करंतु चैनल सक्सेस पाथ को सब्सक्राइब करंतु वीडियोटी भल लगी क्लासटी भल लगी लाइक करंतु ता सहित सांग मानक संगे शेयर करबा भूलिबे नाही प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स देखंतु सब्सक्राइब कले कोन सब्सक्राइब करदेले आपण देखंतु यूट्यूब रे आमे केते गुडाय चैनल सब्सक्राइब करके रखिछन्ती ना ना सब्सक्राइब करदेले आपणकर जे डेली डेली डाटा सेथरे जाउची जमा जाउ नाही बुझीपार तेणुक सब्सक्राइब कले आपंकर केते डाउट है कौन है आप देखिपारे सब्सक्राइब करके रखीदे आपंकर जो डेली डाटा पड़ोची समय पड़ोची सेमती किसी असुविधा हम ना आपड़ जब हेल्प करेंगे आपंकर हेल्प डेफिनेटली सिक्योर भाव में आपंकर हेल्प थुआई तो तेणुक आप अनडाउटली हेल्प करूँ मत सपोर्ट करूँ ईश्वर जो बाटे भी आपको सपोर्ट करेंगे ठीक अच्छे मुझे पाखु एति सपोर्ट भी आशा करुच्ची सक्सेस पाथ को सब्सक्राइब करूँ क्लास को बा वीडियो को लाइक करूँ निश्चित आपको भल लगुव डिस्कसन भी देखूँ मुझे इजी एक्सप्लेनेशन भी करुच्ची जदि आपंकर किसी डाउट थाए मत कमेंट रे जनइले भी मु बाय थ्रू मेसेज अदरवाइज बाय कमेंट आई कैन रिमूव योर डाउट आपन डाउट को भी क्लियर करी ठीक अच्छे सांग मान सहित सेयार भी करूँ ठीक अच्छे एवं आगू को जावा कौन कही देखूँ से क्वेश्चन नंबर 17 कौन कही व्हेन ऑब्जर्वेशन कौन कही व्हेन ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्टिविटीज of a group is made by a number of the same group being देख कौन एटी से कही ऑब्जर्व्ड इट इज कॉल्ड क्वेश्चन टा आम प्रथम बुझा तापर आम आंसर करिया को जिबा हरिबरी हबार दरकार ही ना तो ये से कौन कही गोटे ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी ऑफ अ गोटे ग्रुप अच्छे जे ग्रुप इज मेड बाय ए नंबर ऑफ सेम ग्रुप गोटे ग्रुप बनाई देखो मुझे आपण मन कहूँ यहाँ है आमर सपोज विक्रम साराभाई हाउस यहाँ है आमर फकीर मोहन फकीर मोहन
हाउस एटा हला राधानाथ राय हाउस एटा हला उत्कलमणि गोपबंधु दास हाउस ये आमर चारिटा हाउस ये चारिटा हाउस आमर गोटे ग्रुप हैला ना ना मु एग्जांपल आपन दउचे ए ग्रुप कोन कले এই চারিটা যাক গ্রুপ পার্টিসিপেট কলে কোন কইছি এ অবজরভেশন অফ আক্টিভিটিজ গ্রুপ ইজ মেড নম্বর অফ সেম গ্রুপস এ সমান সমান গ্রুপ অছন্তি সমান মেম্বর অছন্তি খালি তাঙ্কর গ্রুপর নাটা ও চেঞ্জ হয়ে যাইছে এই সব গ্রুপ মিশিকি সে গোটে গ্রুপ আক্টিভিটি করুଛନ୍ତି जोटा कि सपोज ये चारिटा जाक गोटे स्कूल अच्छे आमर गोटे स्कूल आमर गवर्नमेंट स्कूल अच्छी सी आमर चारिटा चारिटा हाउस करुच्ची चारिटा हाउस को गोटे ग्रुप करदेला फास्ट ग्रुप चारिटा हाउस फास्ट कला चारिटा जाक मिसिकी गोटे ग्रुप कला ग्रुप करके पठेदेला अदर पंचायत माने जिला स्तरीय को पठेदेला तुम जाओ सेठी साइंस एग्जिबिशन होती तुम पार्टिसिपेट करके आस बुझीपारे मुझे कौन कहूँ आपण मानक तो ସେଇଟା କୁ कौन कहती ସେଇଟା କୁ कौन कहती बोली କହିଛନ୍ତି पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट कही ओभर ऑब्जर्वेशन बी कौन कहला देख कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट कही इनसीडेंटल ऑब्जर्वेशन आमर क्वेश्चन नंबर एटा कते 17 मु भाबुची आपण माने बुझी पारिथिबे आमर एटा आंसर हबो कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कारण सब सब पार्टिसिपेंट बुझी पारछुंती देखो गोटे ग्रुप रे सपोज जदि 10 जन रहिले चारटा ग्रुप रे 40 जन पिला सेठी पार्टिसिपेट कले ना नाही तो तेन करे एटा हबो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन आपण भाबुची क्वेश्चन टा भलो भाबरे बुझी पारुथिबे क्वेश्चन नंबर 17 सरला एबे देखबे क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 कोन कहला देखो ब्लूप्रिंट हमरो क्वेश्चन पेपर द ब्लूप्रिंट ऑफ टेस्ट इज प्रिपेयर्ड एट देखो जो ब्लूप्रिंट बा क्वेश्चन हमर तैयारी करा जाय टेस्ट पाई प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट एट डैश स्टेज द टेस्ट कंस्ट्रक्शंस को स्टेज रे हमर कंस्ट्रक्शन हो माने टेस्ट करा जाए से कहछि प्लानिंग रे ब्लूप्रिंट क्वेश्चन टा बुझी पारले ना नाही ए रे कहला प्लानिंग बी रे कहला प्रिपेयरिंग सी रे कहला ट्राइंग आउट डी रे कहला इवैल्यूएशन क्वेश्चन नंबर हमर 18 क्वेश्चन नंबर 18 कोन कहिछि हम आउथर क्वेश्चन को भलो भाबरे बुझीबा तापर जाके हम कोन करबा आंसर को जीवा क्वेश्चन मो मत क्वेश्चन बुझीदे आंसर एत डिफिकल्ट न था क्वेश्चन कर जो वर्ड गुड़ाक बुझी न पारे तो आमर आंसर कन्फ्यूज हुए आम टाइम भी टी हरिबरी हो जाती जिते एग्जाम हल्ले बसती से कौन कही देख द ब्लू प्रिंट ऑफ द टेस्ट प्रिपेयर आप जानते ब्लू प्रिंट की जदि आम प्रिपेयर करने जावा से प्लानिंग थाए प्रिपेरेसन थाए लेआउट थाए इवैल्यूएशन थाए बहुत बहुत स्टेज सब थाए कौटा आगे कते बाट करा वन स्टेज कंप्लीट है नेक्स्ट स्टेज तो यहाँ कौन हम देख से कथा से पचार द ब्लू प्रिंट ऑफ ए टेस्ट गोटे टेस्ट करने से ब्लू प्रिंट प्रिपेयर करा जाउची आटा को स्टेज रे से टेस्ट कंडक्ट करंती बा कंस्ट्रक्शन लिखा है को स्टेज रे से माने कोन करंती टेस्ट कंडक्ट करंती सेटा होची प्लानिंग जिते बड़े फास्ट प्लानिंग करेंगे तो से मैंने ब्लू प्रिंट तैयार कर फास्ट स्टेज आमर कौन है प्लानिंग प्लानिंग रे से चिंता करेंगे मुझे यही प्रकार टेस्ट जदि सपोज एमसीक्यू बेस टेस्ट कले मत चारिटा चैप्टर अच्छी चारिटा चैप्टर जी एमसीक्यू अच्छी भितर सब्जेक्टिव भितर पढ़ी मत एमसीक्यू बाछिया पड़ो जमीक बर्तमान आपंकर एसएसबी पीजी एसएसबी टीजीटी कथा कहूँ पीजीटी कहूने एसएसबी टीजीटी मु तो एसएसबी पीजीटी पिला इंग्लीश एसएसबी टीजीटी जिते बड़े आमर क्वेश्चन पेपर बना जाए तो आमको कौन करा जाए कौन करा जाए प्लानिंग करा जाए सिलेबस को आगे आणती सिलेबस को आगे आणिकी ता भीतर क्वेश्चन तैयारी करती कौन करने मन तांकर चिंता थी जिते से प्लानिंग करती से कौ प्रकार टेस्ट कंडक्ट करेंगे तो से स्टेज से प्लानिंग स्टेज रे होता है बुझीपारे ए क्वेश्चन नंबर कौटा आम सरीगला क्वेश्चन नंबर 18 सरीगला ए देखा 19 क्वेश्चन नंबर 19 कौन कही देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंस बिटवीन द टीचर मेड टेस्ट एंड द स्टैंडर्डाइज टेस्ट आमर स्टैंडर्डाइज टेस्ट एंड टीचर मेड टेस्ट भितर कौन डिफरेंस अच्छी बोली से पचार ए कौन कहला देख प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट बी कहला इंक्लूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स सी कहला फिक्शन ऑफ नॉर्म्स डी कौन कहला देख प्रोविजन फॉर द नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर देखो ब्लूप्रिंट देख स्टैंडर्डाइज टेस्ट आउ टीचर टेस्ट भितर आमर कौन फरक अच्छी पचार ए कहला प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट कहीं आम जब जो टेस्टा आमर कौन हम आम स्टैंडर्डाइज टेस्ट कौन क्वेश्चन आसबनी ना टीचर टेस्ट कले क्वेश्चन आसबनी तेणुक
ब्लूप्रिंट रे तो कौन प्रश्न उठुनी ब्लूप्रिंट दरकार समस्त सामान सी चाहे टीचर टेस्ट करू चाहे स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो तापर सी कौन बी कौन कहला देख इनक्लूजन द ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स देख ऑब्जेक्टिव आइटम टीचर जिते कंडक्ट करे गोटे टेस्ट से कौन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रखते कि रखती जिते स्टैंडर्डाइज टेस्ट हुए से भी ऑब्जेक्टिव रुए तो तेणुक ये तो हेनी तापर कौन कहे फिक्शंस ऑफ नॉर्म्स कहीं यहाँ हम आंसर फिक्शंस ऑफ नॉर्म्स हूँ आमर डिफरेंस बिटवीन द टीचर मेड टेस्ट एंड स्टैंडर्डाइज टेस्ट एक्चुअली ये फिक्शंस ऑफ नॉर्म्स रो माने कौन व्हाट इज एटा क्वेश्चन नंबर 19 रो आंसर हमर कौन है क्वेश्चन नंबर 19 आउ थे आलोचना करदेबा कही कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन टीचर मेड टेस्ट एंड स्टैंडर्डाइज टेस्ट आमर कौन टीचर मेड टेस्ट आउ स्टैंडर्डाइज टेस्ट भितर कौन डिफरेंस अच्छी से पचार ए कहला प्रिपेरेसन ऑफ ब्लूप्रिंट देखो कौन टीचर आम जो टेस्ट करते कौन ब्लूप्रिंट बनाती नहीं कि बनाती ना प्रिपेयर करती तो यहाँ तो डिफरेंस हम ना तो आउ कौन कही देख इनक्लूसन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप्स टेस्ट आइटम देखो जो जिते से टेस्ट करती से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब ब्लूप्रिंट भी आम टीचर टेस्ट भी रहे आउ स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी रहे तो सी कौन कहला देख फिक्शंस ऑफ नॉर्म्स आमर आंसर हम फिक्शंस ऑफ नॉर्म्स देख डीटा आलोचना कर सारापर सी आम आलोचना करवा कहीं आमर सी आंसर है तापर डी कौन कहला देख प्रोविजन फॉर द नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर्स ए रॉन्ग आंसर जो आमर स्टैंडर्डाइज टेस्ट हम से भी चाहिए न माने कौन करेंगे नेगेटिव मार्क रखिपारे आमर टीचर भी जब चाहिए नेगेटिव मार्क रखिपारे नेगेटिव मार्क और पॉजिटिव मार्क रे सेटा कौन हुए नहीं सेटा डिफरेंस हुए नहीं डिफरेंस हूँ फिक्शन ऑफ नॉर्म्स ता माने है कि देखो आमर स्टैंडर्डाइज टेस्ट दवापाई आमर गोटे रूल रेगुलेशन गोटे इभालुएसन प्रॉपर्ली इभालुएसन ये सब थाए बट टीचर मेड कौन कर टीचर मेड कौन सी माने कौन कहते से स्टैंडर्डाइज टेस्ट भाया स्ट्रिक्ट रूल्स न था टीचर टेस्ट आम नोट पेन दे पार टीचर टेस्ट कौन गोटे डेट फिक्स कर सेमती किसी न था तो से आम फिक्शन ऑफ नॉर्म्स हम आंसर क्वेश्चन नंबर 19 मुझे भावुँ आप क्वेश्चन नंबर 20 आलोचना करवा क्वेश्चन नंबर 20 कौन कही देख व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग द असाइनमेंट आज एन असाइनमेंट टूल कौन प्राइमरी पर्पज कौन अच्छी कहीं आम गोटे असाइनमेंट को आम थ्रू द टूल्स असाइनमेंट टेस्ट करवा कौन व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग असाइनमेंट आज असाइनमेंट टूल द्वारा ही आम कौन करवा असाइनमेंट टेस्ट करवा तार प्राइमरी उद्देश्य कौन अच्छी प्राइमरी पर्पज कौन अच्छी बोले से पचार ए कौन कहला टू इभालुएट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड द एप्लिकेशन ऑफ द कोर्स मटेरियल्स बी कहला टू रेड्यूस वर्कलोड ऑफ टीचर सी कहला टू टेस्ट स्टूडेंट्स मेमोरी डी कहला कि डी ऑप्शन कहला टू कीप स्टूडेंट्स एंगेज्ड इन स्टडी रिलेटेड टू एक्टिविटीज देखंतु एंगेज रखिया आम टूल व्यवहार करती ना तो तेणुक ये एंगेज आम जदि चाहिए भी खाली असाइनमेंट द्वारा एंगेज हेबे आम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करके भी आम कौन करवा आम लर्नर मान को एंगेज रखिपर तो तेणुक आंसर डी है ना सी कौन कहला स्टूडेंट्स मेमोरीटा आम नेगेटिव तेणुक मेमोरी आंसर ये हम ना क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी देखा टू रेड्यूस वर्कलोड टीचर्स नहीं वर्कलोड क्या इंस्ट्रूमेंट माने असाइनमेंट टूल व्यवहार करदे टीचर वर्कलोड कमी जाए नहीं तो सेमती तो किसी ना ताने कौन ये हूँ आम आंसर आंसर कौन कहूँ 19 रो आंसर हम ए आंसर कौन कहला देख टू इभालुएट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स से गोटे रिलेटेड पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो पर्टिकुलर चैप्टर हो से केते बुझी भीतर केते एबिलिटी से क्रिएट करछन एंड एप्लिकेशन ऑफ कोर्स मटेरियल से कोर्स मटेरियल एप्लिकेशन करि पारुछंती कि नाही जानिबा पई आमे कोन करंती असाइनमेंट टेस्ट कंडक्ट कला बेले आमे टूल यूज करंती भाबुची क्वेश्चन नंबर 20 बुझी पारथिबे एबे देखिबे 21 देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंसीडरेशन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट कोटा आम अचीवमेंट कंस्ट्रक्शन गोटे कंसीडरेशन नुहे आमर ए बी सी डी जी आम ऑप्शन देती भितर कोटा को कंसीडर करा बुझिपार नट लिखाई को ए बी सी डी ऑप्शन भितर कोटा गोटे कंसीडर करा कंस्ट्रक्शन कार अचीवमेंट टेस्ट अचीवमेंट टेस्ट देखो अचीवमेंट टेस्ट को लेकिन कार गोटे जो ए बी सी डी ऑप्शन भितर कोटा को कंसीडर करा है तो ये देखिए ऑप्शन कौन कही ऑप्शन ए कहला वेटेज असाइनमेंट टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेस्ट आइटम देखो वेटेज तो रहिबो 2 मार्किया क्वेश्चन रहिबो 1 मार्किया क्वेश्चन रहिबो 5 मार्किया क्वेश्चन रहिबो वेटेज तो सब क्वेश्चन रहिबो ये तो जीवो ये तो होची गोटे कोन ये तो होची गोटे कंस्ट्रक्शन लो गोटे कंसीडरेशन याको तो निया जीवो
तापर ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट ऑब्जेक्टिव रहिबो सब्जेक्टिव रहिबो ये भी तो निया जीवो कंटेंट तो कंटेंट नथिले आमे कोथरे क्वेश्चन करबा हम तो कंटेंट निहाती फास्ट स्टेप रे हम तो कंटेंट रु ही तो क्वेश्चन बनैबा तापर कोन कहै छै डी कहै छै सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द एग्जामिनर देखंतु एग्जामाइन जे करूची तार सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कोन अछि हमर टेस्ट सहित अचीवमेंट टेस्ट सहित कोन रिलेशन अछि से कहै छै कोटा कंसीडर को निया जीवो नाही हमरा हबो डी 21 ला आंसर हबो डी जोटा कि आमे कंसीडर जेतेबेला अचीवमेंट टेस्ट करबा एग्जामाइन जे करूची तार कोनसी इकोनॉमिक कंडीशन सहित हमर कोनसी रिलेशन नाही आ से भी नथिबाटा ही पचारची तो 21 ला आंसर हबो डी एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 22 कहछि व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेल्फ असेसमेंट रो पर्पज कोन बोली से पचारछि सेल्फ असेसमेंट आपण भल भाबरे ध्यान रखितांतु सेल्फ निज कथा एठी हैला काहारी द्वारा एठी किछि करा जाउ नाही सेल्फ असेसमेंट रो कोटा गोटे पर्पज बोली कहछि टू रिप्लेस ट्रेडिशनल असेसमेंट टेक्निक्स नेक्स्ट कहछि टू असेस द लर्निंग अचीवमेंट ऑफ classmate friends C कहला टू enable students to recollect on their own learning and the progress D कहला to lessen the burden of teachers assessment work देखंतु एठी सेल्फ असेसमेंट कथा कहिछि सेल्फ असेसमेंट रे हमर कोन कहिछि सेल्फ असेसमेंट रो एटा कोटे पर्पज बोली पचारिछि तो कौन कह कौन हम देख टू रिप्लेस ट्रेडिशनल टेक्निक जदि आम कौन करवा असेसमेंट रिप्लेस करवा ट्रेडिशनल टेक्निक द्वारा जदि आम असेसमेंट करवा सेटा सेल्फ असेसमेंट काम आसो कि सेल्फ देछि ना तेणुकर ट्रेडिशनल तो समस्त जोटा आम टेक्निक हम जमी आम टेस्ट कंडक्ट करा समस्त हम ये तो सेल्फ कथा पचार तो तेणु आमर येटा हम ना बीटा कौन कही देख टू असेस द लर्निंग अचीवमेंट टू क्लासमेट फ्रेंड्स देखो क्लासमेट फ्रेंड सहित आमर कौन आम तो सेल्फ कथा पचार आम सब सेल्फ उपरको जा कोटा सेल्फ एबीसीडी आंसरटा कोटा सेल्फ असेसमेंट को सैटिस्फैक्शन करिवो पर्पज को देखैबो सेटा हमर आंसर हबो एठी तो क्लासमेट फ्रेंड सहित हमर कोन आलोचना नै कारण क्वेश्चन पचार सेल्फ एठी दे देला हमर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर सी कहला टू अनेबल द स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन ऑन देयर ओन एस देखो स्टूडेंट्स मानकर रिफ्लेक्ट देयर ओन लर्निंग एंड प्रोग्रेस को बुझि पारछंती हमर आंसर हबो सी हमरो एटा गोटे पर्पज सी हमरो सेल्फ असेसमेंट रो गोटे पर्पज हैला कि टू एक्सेस द लर्निंग अचीवमेंट को एक्सेस करबा दरकार कहार ऑफ द क्लास 1 मिनिट प्लीज हां कौन कहि देखो टू अनेबल द स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग एंड प्रोग्रेस हमर आंसर हबो सी 21 लो कौन कहि अनेबल स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग एंड प्रोग्रेस काहे कि से माने कौन करती देयर ओन प्रोग्रेस ओन कहि ना एटी सेल्फ कहि ना एग्जाम क्वेश्चन ले सेल्फ कहला एटी ओन कहला निजर ओन माने कोन प्रत्येक लर्न देखो अनेबल स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट देयर ओन लर्निंग एंड प्रोग्रेस दैट इज वन ऑफ द पर्पज ऑफ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 22 सरी गला एबे देखबा क्वेश्चन नंबर 23 कौन कहि देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट that the test item should cover a representative sample of the content being assessed क्वेश्चन कौन कहि आगे हम बुझिबा तापर हमें आंसर इजीली हे जिवो कहि हमर ए बी सी डी रे जति कि हमर जोटा दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ये चारिटा भितर कोटा सजेस्ट करूची कोटा को सजेस्ट करूची सजेस्ट दैट द टेस्ट आइटम शुड कवर टेस्ट आइटम पूरा कवर होइतिबा दरकार अब कहाँ कौन कवर कर देख ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ गोटे रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ कार द कंटेंट बीइंग असेस्ड जो कंटेंट पूरा असेस करा जायछि कोटारे तार पूरा संपूर्ण शुड कवर करथिबा दरकार सेटा को रिप्रेजेंटेटिव बोल से पचारछि को रिप्रेजेंटेटिव बोली पचारछि सेटा रिलायबल रे जाए ना ऑब्जेक्टिव रे जाए ना वैलिडिटी रे जाए ना इटा हमर कोन देछि यूजेबिलिटी रे जाए कोटा हमर जाए क्वेश्चन नंबर 23 रो आंसर हबो बी वैलिडिटी कवर करे कि देखो वैलिडिटी आइटम वैलिडिटी होछि गोटे टेस्ट आइटम वैलिडिटी शुड कवर कौन करे रिप्रेजेंटेटिव द सैंपल ऑफ द कंटेंट बीइंग असेस्ड जेते गुडाए असेसमेंट करा जायछि पिला कौन सिक्योर करिछि को करिकुलर एंड करिकुलर सबो जके कवर जेते गुडाए तार माने फाइनल रिजल्ट अच्छी से सपोज साइंस एग्जीबिशन ले फर्स्ट प्राइज पाइथिला सपोज स्पीच रे से सेकंड प्राइज पाइथिला सपोज स्पोर्ट्स रे से 3टा मेडल पाइथिला सपोज जेते गुडा का रहिछि सब जाके कवर करिक तार इंफॉर्मेशन गुडा का हमर वैलिडिटी ही दिए आंसर हबो कोन
आमर बी वैलिडिटी बुझी पार्छन्ती ना नहीं। तो आउ कोन कहिछि हमर क्वेश्चन नंबर 23 सरी गला। एबे देखबा 24 कोड नंबर ए बी सी डी ऑप्शन ले जति की देछि ता भितर कोउटा गाइड करे जे कोन गाइड करे कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट आइटम। तो कोन कहिछि एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कहिछि क्वालिटी ऑफ द टीचिंग इन स्कूल। सी कहला टेस्ट आइटम्स अवेलेबल इन द टेक्स्ट बुक फॉर द प्रैक्टिस बाय स्टूडेंट्स। नेक्स्ट डी कहला ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्ट्रक्शन। एबे आमे देखिबा को हमर ए बी सी डी ऑप्शन टा कोटा गाइड करे कहा पई कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट आइटम पई हमर कोन करे कोटा हमर गाइड करे से पचारछि। देखो एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स तो गाइड करिवो नाही कंस्ट्रक्शन करिवो नाही को गाइडेंस दबो नै एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। देखो क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन द स्कूल देखंतु स्कूल क्वालिटी टीचिंग नहीं कि स्कूल क्वालिटी टीचिंग गाइडेंस दिए नहीं टेस्ट आइटम रे। तो टेस्ट आइटम रे कोन टेस्ट आइटम अवेलेबल इन द टेक्स्ट बुक। एस टेक्स्ट बुक रे अवेलेबल हवा दरकार फॉर प्रैक्टिस बाय द स्टूडेंट्स। जो प्रैक्टिस रहिला इट जो अंडरस्टैंडिंग हेता गोटे अलग कौन होता जो प्रैक्टिस देला सेटा केस प्रैक्टिस पाई ही हमर सी ऑप्शन कटिगला। तापर देखिबा डी कौन कहिछि ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्ट्रक्शन। एस ऑब्जेक्टिव्स इंस्ट्रक्शन हमको गाइड करे कौन करबा पई कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेस्ट आइटम। देखंतु हम टेस्ट गुडा जते आमे ओ एसएसटी जते गुडा आमे कॉम्पिटिटिव टेस्ट दउचंती कॉम्पिटिटिव टेस्ट रे बहुत सारा हमर सब गुडा कोन ऑब्जेक्ट बेस ना नहीं। तो 4 ऑप्शन अछि ता भीतर गोटे ऑप्शन चूज करे सेमते आउर केते गुडा अछि ऑब्जेक्टिव बेस। से जो ऑब्जेक्टिव बेस क्वेश्चन गुडा का इंस्ट्रक्शन हमको दिए बा गाइड करे कौन करिया बे कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट आइटम्स। क्वेश्चन नंबर 24 सरी गला। एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कौन कहूँ देख व्हिच रॉक एडिक्ट आमर आसला। क्वेश्चन नंबर 24 सरी गला। एबे आमे आर्ट्स पेपर कर डिस्कस करचंती तो हमर एसएसटी पार्ट रहउची। तो एसएसटी पार्ट रे हमर क्वेश्चन नंबर 25 रे आसला। देख कौन कहिछि देख व्हिच रॉक एडिक्ट रो क्लास मु हिस्ट्री रे देछि प्लीज आपण देखंतु। एमिति भी मु हिस्ट्री आ ज्योग्राफी नै कि एसएसटी पार्ट हिस्ट्री देखंतु हिस्ट्री नेक्स्ट ज्योग्राफी नेक्स्ट इकोनॉमिक्स नेक्स्ट पॉलिटी ये सबुथरे मु आपण मानकु मैराथन क्लास दबा सीडीपी सरी गला परे मु भाबुची सीडीपी सरी गला परे मु एसएसटी पार्ट रे आपण मानकु 4000 क्वेश्चन 5000 क्वेश्चन आपण को क्लास को प्रोवाइड कर देबे। तो हमरा एबे आलोचना करबा 25 क्वेश्चन कोन कहूची व्हिच रॉक एडिट ऑफ द अशोका इन्फॉर्म्स। को रॉक एडिट रे अशोका इन्फॉर्म्स करथिले अबाउट द occurrence of the occurrence of the कलिंग वार 2261 261 रे आम जो 261 बीसी रे जो कलिंग वार हेतिला से कलिंग वार रो डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आम को रॉक एडिक्ट रे आम मिले केते इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो सेटा 13th रॉक एडिक्ट रे अछि मु 13th रॉक आम टोटल रॉक एडिक्ट केतेटा अछि केतेटा पिलर एडिक्ट अछि 13th रॉक एडिक्ट रो पूरा एक्सप्लेनेशन सहित मु आपन को क्लास प्रोवाइड करि देछि। प्लीज सक्सेस पाथ यूट्यूब चैनल को विजिट करंतु हिस्ट्री क्लास सबु जंगे हिस्ट्री आ एसएसटी क्लास देखंतु रॉक एडिट रे मु डिटेल्स क्लास करिछि। फेर भी मु आपनको एसएसबी पीजीटी सॉरी टीजीटी पाई मु आपनको डेफिनेटली क्लास प्रोवाइड करिबी। ठीक अछि आपण व्यस्त होंतनी आपण टिके मते सपोर्ट करंतु भल भाव रे क्लास गुडा को टिके देखंतु नोट बनांतु आपण पई डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट आनी कि दबो। तो ठीक अछि एबे हमर 25 रा आंसर हला 13th रॉक एडिक्ट 25 रा आंसर कोटा हला हमर सी हला 13th रॉक एडिक्ट रे हमर कलिंग युद्ध विषय रे पूरा अशोकंकर जो कलिंग युद्ध होइतिला से विषय रे पुंखानुपुंख इन्फॉर्मेशन हमको मिलुछ। क्वेश्चन नंबर एबे देखिबा 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहछि इन व्हिच रीजनल ईयर ऑफ रीजन डिड खारबेला डिफीट बृहस्पति मित्रा को ईयर रे को रीजन रे बा को ईयर रे हमर खारबेल डिफीट करथिले कागो बृहस्पति मित्रा को द रूलर ऑफ से बृहस्पति मिश्र कहार रूलर थिले मगधर रूलर थिले। तो 10th ईयर 12th ईयर नेक्स्ट 20th ईयर 11th ईयर 13th ईयर ए कहला 10th ईयर बी कहला 11th ईयर नेक्स्ट सी कहला 12th ईयर डी कहला हमर 13th ईयर। क्वेश्चन हम कोन कहिछि एतरे बुझिबार किछि नै खाली बृहस्पति मित्रा को केबे डिफीट करथिले को ईयर रे बोली से पचारछन्ती। क्वेश्चन नंबर 26 आंसर हबो सी 12th ईयर। देखंतु तांकर से जत्ते की वर्ष राजा हेतिले खारबेला हमर जत्ते की वर्ष राजा हेतिले टोटल से सॉरी मु ए विषय खारबेलांकर पूरा डिटेल्स क्लास देई नाही
बट मु देदेवी खारबेला पूरा क्लीयर से कौ वर्ष कौटा कौ किंगडम टाक विजय करते कौ इयर कौटा को से तैयारी करते सेटा पूरा डेफिनेटली क्वेश्चन आपनकर खारबेला आसे मत भल भाव जाना तो ठीक अच्छे तो आपण मानू से डिटेल्स क्लास भी मुझे यथा शीघ्र प्रोवाइड कर दूचे तो ठीक अच्छे 12th इयर खारबेला कौन करते बृहस्पति मित्रा को कौन करते डिफिट करते मन रखिए भेरी भेरी इंपोर्टाट क्वेश्चन देखो जदि 12th इयर पचारा 9th इयर पचारनी कि कौ इयर कौ इयर पर्यटन ड्रट होता पचारनी कि पचार ना तो तेणुक सब इयर को लेकिन मुझे आपको क्लास प्रोवाइड कर दूसरी क्वेश्चन नंबर 26 गला एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 कहला ड्यूरिंग द रूल ऑफ किंग गांधार स्कूल ऑफ आर्ट देखले वेरी वेरी इंपोर्टेंट गांधार स्कूल आर्ट कौन कही देख ड्यूरिंग द रूल ऑफ व्हिच किंग गांधार स्कूल आर्ट डिड डेवलप इन इंडिया आम इंडिया रे जो गांधार स्कूल डेवलप होता से कौ राजार राजनीति थिला बा कौ राजा शासन करुले ए रे कहला अशोक बी रे कहला चंद्रगुप्ता टू चंद्रगुप्ता सेकेंड सी रे कहला हर्षवर्धन नेक्स्ट डी कहला कनिष्क 1 तो आमर गांधार स्कूल आर्ट आमर डेवलप होता इंडिया रे कौ राजा समय आमर सी होचंदी कनिष्क 1 कनिष्क 1 समय रे जेते बेला आम इंडिया रे कौन थी ड्यूरिंग कौ राजा राजनीति चली कनिष्क राजा से कनिष्क फास्ट कनिष्क राजा जिते थे से आम इंडिया रे गांधार स्कूल आर्ट रो बहुत डेवलपमेंट होता क्वेश्चन नंबर 27 सरीगला एबे देखिबा 28 was in charge of war and army in the administration of अलाउद्दीन खिलजी जेतेबेले अलाउद्दीन खिलजी थिले सेतेबेले हमर किए इंचार्ज थिले वार आ आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन ले माने युद्ध करबा एवं आर्मी माने सैन्य बाहिनी को एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज किए थिले एडमिनिस्ट्रेशन को समय रे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी जेतेबेले अलाउद्दीन खिलजी थिले सेतेबेले किए तांकर आर्मी इंचार्ज थिले हले आर्मी बा वार रो इंचार्ज थिले से होची दीवानी ई अशरफ बी कहला बाक्सी ई फौज डी कहला दीवानी ई आरिस डी कहला अमीर ई कोही तो 28 रो हमर आंसर कोन हबो 28 रो आंसर हबो हमर दीवानी ई अर्जी ठीक है दीवानी ई अर्जी हमर कोन थिले 1 मिनिट दीवानी ई अर्जी हमर कोन थिले इंचार्ज थिले कोथरे हमर वार एंड आर्मी रो केतेबेले जेतेबेले एडमिनिस्ट्रेशन कहार थिला हमर अलाउद्दीन खिलजी कर थिला बुझी पारुथिबे एबे क्वेश्चन नंबर 28 सरी गेला एबे देखबा क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्वेश्चन नंबर 29 कौन कौची व्हेयर द टॉम्ब ऑफ अकबर व्हेयर द टॉम्ब ऑफ अकबर an architectural marvel व्हेयर द टॉम्ब ऑफ अकबर an architectural marvel of Mughal era इज सिचुएटेड क्वेश्चन कही कौटी आमर टॉम्ब ऑफ अकबर थिला ठीक अच्छे फतेहपुर सिक्री दिल्ली आग्रा नेक्स्ट सिकंदराबाद देख कौन कही कौटा आमर थिला आमर टॉम्ब ऑफ अकबर से कौटी थिला आमर टॉम्ब ऑफ अकबर थिला आमर सिकंदराबाद रे थिला टॉम्ब ऑफ अकबर थिला आमर सिकंदराबाद रे क्वेश्चन नंबर 29 एथरे बुझिबार किछि नै खाली टॉम्ब ऑफ अकबर टा कौटी थिला जगहटा ना खाली कहबार अछि क्वेश्चन नंबर 30 कौन कहि देख भाई बाय व्हिच ट्रीटी ब्रिटिश एक्यूर द दीवानी राइट्स ऑफ बेंगल बिहार एंड ओडिशा को ट्रीटी परे ब्रिटिशर्स कौन करथिले ब्रिटिशर्स को राइट्स मिलथिला दीवानी राइट्स मिलथिला कोठी कोठी को राज को बेंगल रे बिहार रे आ ओडिशा रे ए जो बेंगल बिहार ओडिशा रे दीवानी राइट्स हमको को ट्रीटी पर ब्रिटिश को हाथ को चली जाइथिला ट्रीटी ऑफ शालबाई नेक्स्ट ट्रीटी ऑफ अमृतसर नेक्स्ट कहि ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद नेक्स्ट कहि ट्रीटी ऑफ पुरंदर तो को ट्रीटीटा सरिला परे हमर कोन हितला ब्रिटिशर्स माननकु हमर दीवानी राइट्स मिल जाइथिला बेंगल ओडिशा और बिहार रे सेटा होची ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद जेते बेले ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद सरिला आफ्टर ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद तो सेठी कोन हला व्हिच ट्रीटी सेटा अलाहाबाद ट्रीटी रे से माने दीवानी राइट्स नै जाइथिले को स्टेट रे हमर बेंगल बिहार और ओडिशा रे क्वेश्चन नंबर 31 कोन कहिछि देखो इन क्वेश्चन नंबर 31 कौन कही देख इन व्हिच ईयर लॉर्ड विलियम बेंटिंग कौन करथिले प्रोमुलगेटेड द रेगुलेशन ऑफ डिक्लेयरिंग द प्रैक्टिस ऑफ द सती टू बी इलीगल एंड पनिशेबल एज द कैपेबल होमसिड्स देख कौन कही आमर लॉर्ड विलियम बेंटिंग सतीदाह प्रथा उच्छेद करथिले से केबे डिक्लेरेशन करथिले जे सतीदाह प्रथाटा जी भी सतीदाह प्रथा को मानिबो से पनिशेबल हवा दरकार ताकू कोनोसी प्रकार
देख से कोर्ट केबे से डिक्लेरेशन करथिले ए जो अनाउंसमेंट केबे करथिले सतीदाह प्रथा को उच्छेद करथिले एवं सतीदाह प्रथा को जति भी के मानिबे से माने पनिशेबल हेबे बोली से केबे केबे करथिले देख 1829 एडी रे 1831 एडी नेक्स्ट 1833 एडी नेक्स्ट कोन कहिचे हमर 1835 एडी तो 31 आंसर हबो आंसर हमर कोन हबो 1829 रे हमर विलियम बेंटिंग डिक्लेयर करथिले जे सतीदाह प्रथा को जे फॉलो करिवे से पनिशेबल हेबे बा तांको जोरिमाना भी दिए से जोरिमाना भी देबे। क्वेश्चन नंबर 32 कोन कहिछि देखो which charter act provide a sum of 1 lakh of rupees for educating Indians native in knowledge of the science and revival and improvement of literature in the domain of East India माने ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया देख से कौन कही क्वेश्चन नंबर आमर 32 कौन कौन टे बुझा आमर कौ चार्टर एक्ट प्रोवाइड करथिला जे सम ऑफ 1 लाख रुपी इज एजुकेटिंग इंडिया देख जदि इंडियन नेटिव इन द नॉलेज नेटिव लैंग्वेज रे सेमान जदि नॉलेज लैंग्वेज रे नेटिव लैंग्वेज रे जदि सेमान कोन करंती नॉलेज एक्वायर करंती बा पढंती कोन साइंस एंड रिवाइवल एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द लिटरेचर डोमेन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर जदि आमर किए जने कोन करे प्रोवाइड करे ता माने कोन करबे इंडियन नेटिव लैंग्वेज रे पढ़े बा एतिक से ज्ञान आलोचना माने ज्ञान आहरण करे ताकू 1 लाख रुपीस कोन करिया हो प्रोवाइड करिया को हबो बोले को चार्टर एक्ट कहितला चार्टर एक्ट कहला हमर 1793 तापर कहला बी रे 1813 सी रे कहला 1833 डी रे कहला हमर 1835 को चार्टर एक्ट टाकू माने डिक्लेयर करथिला जे सेटा को चार्टर एक्ट हमर 1813 रे जो चार्टर एक्ट हेतिला वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन चार्टर एक्ट गुडा को वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखंतु केमती क्वेश्चन भरी भरी के आसुची मु देखुची आमे एसएसटी सपोज एसएसटी पिला मानक पई आर्ट्स पिला मानक पई सीडीपी जते इजी रहउची तार 3 गुणा टॉप रहउची कोटा हमर एसएसटी कोर्स 3 गुणा टॉप रहउची एसएसटी क्वेश्चन आपण गो थ्रू करंतु एसएसटी क्वेश्चन को पूरा भल भाबरे देखंतु कोन सी हमर सिलेबस रे कोन सी देखंतु गोटे छाडी नै सब गुडा को से हमको कोन करछि क्वेश्चन तयारी कर देछि बनै देछि सबुतरे क्वेश्चन ठीक अछि डोंट वरी आमे सब क्षेत्र सब एंगल क्वेश्चन आमे आलोचना करबा देखो को चार्टर एक्ट हमको कहितला जे प्रोवाइड सम ऑफ द 1 लाख रुपीस फॉर द एजुकेटिंग इंडिया नेटिव्स नॉलेज साइंस एंड रिवाइवल इंप्रूवमेंट द लिटरेचर डोमेन्स इन ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द इंडिया तो सेटा होछि केता हमरा 1813 जो चार्टर एक्ट थिला से हमको ए फैसिलिटीसटा बा एटा को दबा बोली कहतला 1 लाख मनी देके हम एते करि परिबा बोली से कहिछन क्वेश्चन नंबर 32 पर देखबे 33 देखो which of the first native कौन कह which is the first native state be annexed the British Empire under the doctrine of lapse very very important question किए थिला सी हमर किए थिला झांसी नागपुर सतार एंड संबलपुर हमर किए सी नेटिव हमर नेटिव स्टेट थिला जे अनेक्स्ड अवध तो एठी देई नै द डॉक्टरने ऑफ लैप्स को प्रथम से कोन करथिला एक्सेप्ट करथिला बा ग्रहण करथिला से किए हमर से थिला सतार हेला सतार थिला प्रथम स्टेट जी हमर डॉक्टराइन ऑफ लैप्स को कोन करथिला हमर से कोन करथिला आपणी थिला तो क्वेश्चन नंबर 34 रे देखिबा क्वेश्चन नंबर 34 कोन कोची व्हेयर डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस फाइनली अप्रूव ऑपरेशन इन इट्स एनुअल सेशन को सेशन ले नेशनल कांग्रेस फाइनली अप्रूव करथिला बा रिजोल्यूशन करथिला नॉन कोऑपरेशन इन द को एनुअल सेशन ले से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को से कोन करथिला नॉन कोऑपरेशन को अप्रूवल करथिला बोल से पचारची कलकत्ता माद्रास नेक्स्ट बी कहला नागपुर डी कहला इलाहाबाद को सेशन ले से नॉन कोऑपरेशन ता हमरो नॉन कोऑपरेशन को से अप्रूव करथिला सेटा होची हमरो कोटा नागपुर सेशन ले नेशनल कांग्रेस कोन करथिला इंडियन नेशनल कांग्रेस कोन करथिला रिजोल्यूशन आनिथिला रिजोल्यूशन ऑन द नॉन कोऑपरेशन अप्रूव करथिला क्वेश्चन नंबर 34 कौन क्वेश्चन नंबर 34 कौन पचारची को हमरो नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन करथिला हमरो सेशन सब करथिला ना ना एनुअल सेशन करथिला ना ना को एनुअल सेशन ले से रिजोल्यूशन देथिला नॉन कोऑपरेशन ले अप्रूव आनिथिला बोली से पचार नॉन कोऑपरेशन ले अप्रूव आनिथिला को सेशन ले कि आनिथिला हमर इंडियन कांग्रेस नेशनल कांग्रेस आनिथिला सेटा होची नागपुर रो क्वेश्चन नंबर 34 सला एबे देखबा क्वेश्चन नंबर 35 कहला व्हेयर डिड सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम द
प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया ऑन 21 अक्टोबर 1943 से कौन कही देख सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया ऑन 21 व्हेयर डिड से कोठी एटा हमर करथिले व्हेयर डिड सुभाष चंद्र बोस कौन करथिले हमर प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया ऑन 21 अक्टोबर 1943 से कोठी थिले से रागुन लेथिले टोकियो रे नेक्स्ट अंडमान नेक्स्ट सिंगापुर कोठी से थिले सेतेबेले सुभाष चंद्र बोस थिले आंसर 35 रे हबो डी सिंगापुर रे थिले से सिंगापुर जाइथिले ना नाही हमर सुभाष चंद्र बोस व्हेयर डिड सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया on 21st October 1943 on 21st October 93 रे सुभाष चंद्र बोस कोठी थिले हमर सिंगापुर रे थिले कोन पय जाइथिले सिंगापुर क्वेश्चन नंबर 63 देखिबा क्वेश्चन नंबर 63 कहिछि व्हिच कंट्री डिड द साइन द ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटस्टॉक कोन कहिछि ब्रेस्ट लिटभोक्स विथ द जर्मनी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1 वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो कौ कंट्री साइन करथिला कौन साइन करथिला सेटा कौन साइन करथिला ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोभक्स कौन कहथिला लिटोभक्स जर्मनी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर जर्मनी सहित किए ता सहित हमर ए जो ट्रीटीटा जर्मनी सहित आ अदर कंट्री किए मिसिके से साइन करथिले बोली पचारछि तो कौ कंट्री हमर ए रे कहला देखो इंग्लैंड बी रे कहला फ्रांस सी रे कहला सोवियत रशिया डी रे कहला इटली तो आमर जर्मनी सहित इटली ना सॉरी जर्मनी सहित आमर किए थे सोवियत रुषिया आमर ए ट्रीटीटा को साइन करथिले हैला वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिथिबे क्वेश्चन नंबर 36 सरीगला एबे देखिबा 37 क्वेश्चन नंबर 37 कोन कहूची देखो द अटैक ऑफ व्हिच कंट्री लीड द आउटब्रेक ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 देखो द अटैक ऑफ व्हिच कंट्री को कंट्री रो अटैक हैला परे लीड द आउटब्रेक से कोन हैला आउटब्रेक हे गला द वर्ल्ड वॉर सेकंड ता कोठ हैला देखो युगोस्लोविया नेक्स्ट बी रे कहछि ऑस्ट्रिया डी रे कहछि पोलैंड सी रे कहला पोलैंड डी रे कहला सोवियत रूसिया कहा ऊपर अटैक हैला परे हमर कोन हे गला हमर सेकंड वर्ल्ड वॉर ता ब्रेकआउट हे गला तो सेटा हमर की से होछि पोलैंड रे जते बेले हमर अटैक हैला सेठ हमर वर्ल्ड वॉर 2 हे गला क्वेश्चन नंबर केते सरला हमर एबे क्वेश्चन नंबर 38 देखिबा क्वेश्चन नंबर 38 कोन कहछि देखो द साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमर हिस्ट्री सरी गला हिस्ट्री हमर सरी गला एबे आइला हमर कोटा पॉलिटी रे कोन कहछि देखो द साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर हमर जो साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोन प्रोवाइड करछि बोली से पचारछि ए रे कहला सिंगल सिटीजनशिप फॉर द होल ऑफ इंडिया बी रे कहला स्ट्रिक्टली फेडरल फ्रॉम ऑफ गवर्नमेंट सी कौन कहला देखो नहीं एटी सी कहनी खाली नेक्स्ट थर्ड कौन कहला देखो यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी नेक्स्ट 4 कहला प्रेसिडेंटल फ्रॉम ऑफ द गवर्नमेंट तान हमर एमंग ऑफ द ये जो स्टेटमेंट गुडा रहला अभी तो कोटा ठीक कोटा भूल हमर देखियार अछि कौन कहिछि पॉलिटी देखो फर्स्ट 38 कहला कि हमर जो साइलेंट फीचर इंडियन अच्छी देखो से कौन से कॉन्स्टिट्यूशन टा साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन प्रोवाइड करछि देखो फर्स्ट आई एंड सेकंड आई आर करेक्ट आई एंड आई भी करेक्ट नेक्स्ट कोई बी कहला आई एंड सेकंड आई करेक्ट सी कहला थर्ड आई एंड सेकंड आई और थर्ड आई करेक्ट डी कहला फर्स्ट आई और थर्ड आई करेक्ट हमर 38 रो आंसर हबो डी देखो हमरो साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कला कि कौन सिंगल सिटीजनशिप फॉर द होल इंडिया सिंगल सिटीजनशिप तापर कौन कहला देखो थर्ड रे कौन कहला यूनिक ब्लेंड रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी हमर जो कौन हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन रहिला से हमर कौन हबो केते को समय रिजिड थाए कोट पार्ट और को आर्टिकल्स रे रिजिड थाए कोटा भी फ्लेक्सिबिलिटी थाए एटा भी हमर साइलेंट फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले अछि ता सहित सिंगल सिटीजनशिप भी अछि तो तेणु करी हमर 38 रा आंसर हबो आई एंड थर्ड आई कौन हला आई एंड थर्ड आई सेटा कोडी अछि हमर डी रे अछि हला क्वेश्चन नंबर 38 सरला एबे देखबा क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 39 कौन कहिछि देखो व्हाट इज द आर्टिकल्स 34 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू हमर जो आर्टिकल्स 34 अछि आर्टिकल्स 34 कहा सहित रिलेटेड कहिछि ए बी सी डी ऑप्शन देखिने हमको एबे जानि परबा क्वेश्चन ए ऑप्शन ए कहला राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड द एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस
किए कही आमर 34 कहला माइनोरिटी को बेसी बढ़ावा दि जाऊ एजुकेशन को बहुत बढ़ावा दि जाऊ एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन भी रखा जाऊ तो 34 कहला जो मान कार माइनोरिटी कथा कही नेक्स्ट बी कौन कहला देख प्रोटेक्शन ऑफ द एक्ट एंड रेगुलेशन इनक्लूडेड इन द नाइन्थ शेड्यूल सी कहला restriction of the fundamental rights and where material law is in force. Next D कहला rights of remedies for the enforcement of the fundamental. आमर 34 कोटा आमर आर्टिकल्स 34 कहला कि आर्टिकल्स 34 आमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू कोटार आमर ऑप्शन हम आमर सी माने रेस्ट्रिक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स विथ द मटेरियल्स लॉ कौन कही विथ द मटेरियल्स लॉ 1 मिनिट प्लीज हाँ कौन कही रेस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स 34 आर्टिकल्स 34 कौन कौच देख रेस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स व्हाइल मटेरियल लॉ इज इन फोर्स ठीक है आंसर आमर कोटा हम सी हम 34 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 34 जोटा हमको कहला सेटा हूँ रेस्ट्रिक्शन कार फंडामेंटल राइट्स को तापर व्हाइल मटेरियल लॉ इज इन फोर्स क्वेश्चन नंबर 39 चला देखिए 40 हाउ मेनी मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल केते मेंबर आमर गवर्नर देखो कौन कही केते हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल रो आमर केते मेंबर कौन हो पारे नॉमिनेटेड करि पारिबे का द गवर्नर पे तो केते 1/3% करें 1/12 करें 1/6 करें 1/4 करें ना आंसर कौटा हम आम 1/6 1/6 कौन करेंगे 1/6 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड फॉर द गवर्नर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्वेश्चन नंबर 41 चला देखा 42 क्वेश्चन नंबर 42 कौन कह देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द अर्बन लोकल गवर्नमेंट को आमर इंडियन देखो को अमेंडमेंटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे रिलेटेड होता अर्बन लोकल गवर्नमेंट पे देखो 44th अमेंडमेंट 24th अमेंडमेंट 73rd अमेंडमेंट नेक्स्ट कौन 74 अमेंडमेंट 41 आमर आंसर कोटा 74 अमेंडमेंट रे कौन होता आमर 74 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले जितेबाला 74 अमेंडमेंट आसीथिला सेतेबाला रिलेटेड होता क्या सहित अर्बन लोकल गवर्नमेंट सहित वेरी इंपोर्टेंट प्लीज नोट डाउन इट क्वेश्चन नंबर 42 कौन कही देख क्वेश्चन नंबर 42 कही इनस्पाइट ऑफ बीइंग नॉन मेंबर्स कौन कही इनस्पाइट ऑफ बीइंग नॉन मेंबर्स हु एमंग द फॉलोइंग कैन पार्टिसिपेट इन द proceedings of their house of either house of parliament without having or rights to vote आमर एमती किए अच्छा कौन कही देख इनस्पाइट ऑफ बीइंग द मेंबर से जो पार्लियामेंट हाउस रे से मेंबर है ही नथिबे नॉन मेंबर से कही नॉन मेंबर हु एमंग द फॉलोइंग से किए भितर जड़े वाइस प्रेसिडेंट कि नेक्स्ट अटॉर्नी ऑफ जनरल कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस कि कंट्रोल ऑफ ऑडिटर जनरल भितर किए जे पार्टिसिपेट करे से नॉन मेंबर होते माने से हाउस रे से मेंबर है ही नथिबे भल भाव क्वेश्चन बुझंतु से कौन करेंगे पार्टिसिपेट करेंगे प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विदाउट हैविंग द राइट टू भोट से भोट भोट से हाउस रे मेंबर न होइथिले भी से भोट द्वारा जीति नथिले भी से पार्टिसिपेट करि पारिबे कोथरे प्रोसीडिंग ऑफ देयर ऑफ आइदर हाउस बुझि परछ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट हाउस रे से पार्टिसिपेट करि पारिबे प्रोसीडिंग करि पारिबे तांकर सेठी मत निहाती दरकार बट सी से कौन हो नथिबे तांकर नॉन मेंबर होइतिबे से हाउस रे से मेंबर है नथिबे कि से भोट रे जीतिकी भी आसी नथिबे तन से किए 42 से किए कहूँ से भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को केबे भोट द्वारा तांको माने कौन करा जाए से राइट टू भोट तांकर न थाए सी मेंबर है ही नथिबे बट से पार्लियामेंट रे से कौन करि पारिबे पार्टिसिपेट करि पारिबे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्लीज नेक्स्ट आमर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हम कि कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हम ना आमर से किए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक्चुअली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कर ड्यूटी कौन जदि यही क्वेश्चन टा पचारदेला आ पचारिबनी कि तो आपण देखंतु सब जंगे जदि हम मु आपन पई सब्जेक्टिव क्लास नेकी आसीबी पूरा जोटा कि आपण मान को कंफ्यूज हबो ना क्वेश्चन नंबर 43 कौन कहि देखो इन व्हिच ईयर डिड द फर्स्ट इलेक्शन ऑफ फ्री इंडिया एंड माने कोठी को ईयर रे हमर कोन हेतिला व्हिच ईयर रे फर्स्ट इलेक्शन हेतिला कोठी हमर इंडिया रे
तो 1948 रे 1952 रे 1950 रे 1953 रे एक्चुअली आमर 1950 रे कौन होता आमर 1950 रे कौन होता आमर आम 1950 जानुआरी 26 रे आमर कन्स्टिट्यूशन फोर्स को आसला तापर आमर केबे हला 50 रे जदी फोर्स को आइला ताने 52 रे आमर वोट हेतिबो ना फर्स्ट तो 1952 रे क्वेश्चन नंबर केते 43 1952 रे इंडिया रे फर्स्ट इलेक्शन हेल्ड करा जायतिला क्वेश्चन नंबर 44 सरला 43 सरी गला बुझे हां 43 सरीगला तापर एबे देखा 44 कौन कहूची इंडिया साइंड ए 20 years treaty of peace and friendship in 1971 which country देखो आम इंडिया गोटे 20 years treaty साइन करथिला कौन पाई पीस एंड फ्रेंडशिप करबा पाई 1971 ले सेटा को कंट्री सहित करथिला सोवियत यूनियन श्रीलंका नेक्स्ट कहछि बांग्लादेश नेक्स्ट कहछि यूएस कहा सहित आम इंडिया कौन करथिला ट्रिटी साइन करथिला कि 20 years पाई जोटा कि से कौन करथिला पीस ऑफ फ्रेंडशिप बुझबा पीस एंड फ्रेंडशिप 1971 मसीहा से ट्रिटीटा हेतिला से का सहित करथिला सोवियत यूनियन सहित से ट्रिटी करथिला इंडिया 20 वर्ष पाई फ्रेंडशिप करथिला एवं पीस भी रक्षा करथिला बुझि परछन्ते क्वेश्चन नंबर 44 चला एबे देखबा क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 40 कहला इन द ईयर ऑफ 2006 द nomenclature was changed for United Nations Commission of Human Rights and it was renamed as which of the following देखो आमर जति कि आमर ABCD रे ह्यूमन राइट्स कमिशन अछि ह्यूमन राइट्स काउंसिल अछि नेक्स्ट कोन कहछि ह्यूमैनिटेरियन कमिशन अछि नेक्स्ट ह्यूमैनिटेरियन काउंसिल अछि जो ए कोउटा आमर फर्स्ट आमर कोन थिला देखो आमर 2026 रे nomenclature was changed nomenclature change है कि कौन यूनाइटेड नेशन कमिशन ऑन ह्यूमन एंड इट वाज रिनेम्ड गोटे ना तार देखो कौ नाटा तार चेंज होता ह्यूमन राइट्स नाटा चेंज हो जाता ह्यूमन राइट्स नाटा चेंज है कि 2026 रे 2026 मसीह ह्यूमन राइट्स नाटा चेंज है कि आ कोटा रखागला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चारिटा जो आमर ABCD ऑप्शन अच्छी से कोटा रखा कौ नाटा आमर रखागला तो फास्ट कहछि ह्यूमन राइट्स कमिशन नेक्स्ट बी कौन कहला आमर बी कहला ह्यूमन राइट्स काउंसिल सी कहला ह्यूमैनिटेरियन कमिशन डी कहला ह्यूमैनिटेरियन काउंसिल आंसर आमर ह्यूमन राइट्स को चेंज करिके कौन रखा हैतला आमर आमर रखागला ह्यूमन राइट्स काउंसिल कौन रखागला ह्यूमन राइट्स काउंसिल एटा मन रखिथिबे भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाप रे क्वेश्चन नंबर एबे देखियो 46 कौन कहूची क्वेश्चन नंबर 46 कहूची व्हिच फिलोसोफर इज एक्नॉलेज्ड एज द फादर ऑफ लिबरल क्वेश्चन नंबर 46 कौन कहूची व्हिच फिलोसोफर इज एक्नॉलेज्ड द आज द फादर ऑफ लिबेरियलिज्म रो फादर जनक किए सी किए होचंदी ए रे कहला प्लाटो बी रे कहला जे स्माइल सी कहला जॉन लॉक डी कहला इमैनुअल कांता नाइ हमर सी हबो आंसर हबो सी जॉन लॉक होउचंती फादर ऑफ लिबेरियलिज्म लिबेरियलिज्म रो जनक होउचंती किए जॉन लॉक क्वेश्चन नंबर 45 सरी गला एबे देखबा 46 सरी गला एबे देखबा 47 कोन कहूची व्हाट इज द rapid unification between the countries identified as कोटा हमर से ग्लोबलाइजेशन नेक्स्ट बी कहला लिबेरियलाइजेशन सी कहला सोशलाइजेशन डी कहला प्राइवेटाइजेशन तो प्राइवेटाइजेशन तो हबो ही नहीं 47 ले हमरो कोटा 47 रा हमर आंसर हबो ये सेटा होची ग्लोबलाइजेशन क्वेश्चन नंबर एबे देखबा 48 फिरोजसिस मेहता कृष्ण गोखले सी कहला अरविंद घोष डी कहला बाल गंगाधर तिलक तो आमर 48 रा आंसर हबो गोपाल कृष्ण गोखले आमर महात्मा गांधी पॉलिटिकल मेंटर बा गुरु किए थिले मेंटर माने हला कोन गुरु मेंटर बा गुरु किए थिले आमर गोपाल कृष्ण गोखले क्वेश्चन नंबर 49 कोन कहिछि देखिया हु एमंग द फॉलोइंग इज वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस काहा को कहे राजा राममोहन राय बी कहला स्वामी विवेकानंद सी कहला स्वामी दयानंद सरस्वती डी कहला कौटल्य तो आमर राजा राममोहन राय को क्वेश्चन नंबर एटा केते आमर क्वेश्चन नंबर 49 राजा राममोहन राय को कौन कह जाए फादर ऑफ इंडियन रेनेसा 49 हाँ यस राजा राममोहन राय को कौन कह जाए आमर वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा तापर कौन कहिछि क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 50 कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिल रेंज इज एबे आसला ज्योग्राफी 50 कतुरा हमर आसला ज्योग्राफी
कौन कही देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिल रेंजेस पेनिनसुलर इंडिया इज नॉट असाइंड कौन कही इज नॉट असाइंड ऑफ द वेस्टर्न आफ्टर ऑफ द वेस्टर्न घाट हिल्स वेस्टर्न घाट हिल पाखरे वेस्टर्न घाट को कोटा आमर असाइंड को हिल रेंजटा आमर असाइन करना क्वेश्चन पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आमर ए बी सी डी जो चारिटा हिल रेंज देछि को हिल रेंजटा आमर कौन कर पर्वतमाला गुड़ाक पेनिनसुला इंडिया रे इज नॉट असाइन द वेस्टर्न घाट रे असाइन नुहे बोली से पचार द कौन कही द अनाइमाली हिल्स नेक्स्ट बी कहला कि द कार्डामम हिल्स सी कहला सायद्री हिल्स डी कहला आमर सेभेरियो हिल्स तो आंसर आमर क्वेश्चन नंबर 51 ले को 50 क्वेश्चन नंबर 50 रा आंसर आमर कोन हबो आमर देखो से सेभारी हिल्सटा आमर असेसमेंट करिनै बा सेगमेंट नुहे कार नॉट सेगमेंट ऑफ द वेस्टर्न घाट रो बुझी पाले मु कोन कहबा पई चाहूची आमर आंसर हबो डी क्वेश्चन नंबर 50 रो कौन हुई आमर एटा जो सेभारी हिल्सटा सेगमेंट नॉट ए सेगमेंट आमर सेभारी हिल्सटा गोटे सेगमेंट नुहे कार वेस्टर्न घाट रो क्वेश्चन नंबर एबे देखबा 51 कौन कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द रिवर्स एंड देयर ओरिजिन इज इनकरेक्टली मैच्ड देख आमर ये कौन होते गुड़ा रिभर्स देती आर से कौट ओरिजिन होली भी देती तो कौटा भितर इनकरेक्ट अच्छी बोली कही कौटा इनकरेक्टली देख दामोदर रिभर कौटी तो छोटनागपुर प्लेट रू बाहर छोटनागपुर प्लेट रू बाहर द कावेरी सातपुरा हिल्स रू बाहर द महानदी बस्तरा हिल्स रू बाहर नेक्स्ट कही नर्मदा अमरकंटक प्लेट रू बाहर क्वेश्चन नंबर 51 कौटा आमर भूल अच्छी बोली कही आपड़ आगे लिखि रखु ये क्वेश्चन जदि ओरिजिन हिसाब से पचारा तो आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन ही पचार कौन कही आगे ये रे देखा दामोदर हिल्सटा आमर दामोदरटा द दामोदर रिभरटा छोटनागपुर हिल्स रू बाहरी से पचारि नॉट इनकरेक्ट पचारि नॉट को माने कौटा भूल दि जाए तो यहाँ बाहरी मैंने आंसर हम ना बुझीपार ठीक देती दामोदर रिभरटा छोटनागपुर पेटलू बाहरी नेक्स्ट कौन कह द कावेरी कौट बाहर सातपुरा हिल्स रू ना तो कावेरी कौट बाहर दैट इज योर होमवर्क प्लीज होमवर्क सब आप दिंतु मुझे आउर गोटे कथा कही प्रिवियस गोटे एसएसटी क्लास करी एटा एसएसटी क्लास होते मुझे था बट एसएसटी क्लास है पूरा आमर एसएसबी टीजीटी रो लास्ट ईयर पेपर हो गला फिर भी मुझे कहीदे आपण मानू मुझे लास्ट एसएसटी क्लास माने पॉलिटी क्लास देती एसएसटी रो पॉलिटी क्लास देती से मुझे पचारि लोकसभार सभ्य संख्या केते ओडिशार लोकसभार सभ्य संख्या कौन गोटे क्वेश्चन पचारि मोर मन पड़ुने यस क्वेश्चन भी सामान आमर आंसर थिला सेट फास्ट आमर आंसर थिला 21 बुझी पारछंती मु कोन कहूची आमर ओडिशार केतेटा सीट अछि लोकसभा रे बोलकी मु पचारिथिली जेतेबेले पॉलिटी क्लास करिथिली देखंतु देइची इंपोर्टेंट 100 एमसी माने 100टा क्वेश्चन को नेकी आपन क्लास करथिली मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटी क्लास बोलकी जोटा मु आपन प्रोवाइड करची सेते क्वेश्चन देइथिली तो मते प्रथम तांका ना हला हमर अनिता मु तो जानि नै अनिता प्रथम तांका ना थिला सी आंसर करथिले 21 वेरी गुड आपन को अनेक अनेक धन्यवाद आपन गो थ्रू करिथिबारु आज मु आपन को ना नै गेले एटा एसएसटी आलोचना करछि मे बी एटा ज्योग्राफी पार्ट बट एसएसटी आलोचना करिछि सेटा पॉलिटी करि पारि नथिले जति भी मु करे आपन को ना पुणी थर भी नेबे ता सहित आउ जने सेकंड रे आउ जने आंसर देथिले तांकर आईडी रे अछि वायरल वीडियो मु जानि नै से किए से देथिले तापर थर्ड रे रोनक देथिले ये तीन जण आंसर मते करिथिबारु ठीक आंसर करिथिबार मु आपन को अनेक अनेक धन्यवाद दोछि ठीक अछि आपन को भी कहिथिली जेतेबेले मु क्लास करिवि आपन को ना नेबी बोली तो ठीक अछि एबे हम कोन करबा आज एबे आपनकर 51 ला आंसर हैला आपन आमे जानिले कि आंसर हैला बी द कावेरी रिवर सातपुरा हिल्स रू बाहरी नाइ से कहिछि कोटा इनकरेक्ट आंसर हबो बी तने हमर कावेरी रिवर बाहरी छि कोठी सेटा होछि आपनकर होमवर्क प्लीज मते होमवर्क कमेंट रे आंसर करिवे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन नंबर 52 आरंभ करबा पूर्व मोर समस्त फ्रेंड और समस्त फ्यूचर टीचर्स मान को गोटे विनम्र अनुरोध रहिला मोर यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ को सब्सक्राइब करंतु प्लीज सब्सक्राइब द चैनल वीडियोटी भल लगी क्लास टी भल लगी लाइक करंतु कमेंट करने को भूलिबे नहीं सांग मानक सहित शेयर करंतु जहाँद्वारा कि आपनकर बहुत उपकार हबो आम जदि सतर अन्य मान उपकार मन भर चिंता करुवा सांग मान सहित सेयार करवा आमर उपकार कौटी ना कौटी हम आ गोटे कथा रहा देखो सब्सक्राइब करने द्वारा आपंकर कत गुड़ा एमबी भी जाऊना आपड़ देखते यूट्यूब रे आपड़ केतेटा चैनल को सब केतेटा
चैनल को सब सब्सक्राइब करके रखुଛନ୍ତି बट मु देखुଥିଲି कि बहुत वाच रोचे बट सब्सक्राइब विदाउट सब्सक्राइब रे बहुत वाच रोचे तो तेणुकर प्लीज आप समस्त को विनम्र अनुरोध करुच्ची मोर चैनल को सब्सक्राइब करूँ भल लगी क्लास को लाइक करूँ एवं सांग मान सहित सेयार करने भूलें मुझे पाखु एतिक आशा करुच्ची प्लीज सपोर्ट मी एवं देखा कौन क्वेश्चन नंबर 52 आलोचना करवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया गेट्स रेनफॉल इन विंटर ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देख वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आम इंडिया रे कौ रिजन रेनफॉल माने वर्षा हुए कौ आम इंडिया रे कौ एरिया रे कौन हुए विंटर रे वर्षा हुए कौन पाए आमर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आमर इंडिया रे कौ रिजन रे विंटर सीजन ले भी वर्षा हुए विंटर सीजन ले वर्षा हुए कौ रिजन ले बोली से पचार देख आसाम भैली नेक्स्ट काश्मीर भैली नेक्स्ट कही देख कावेरी डेल्टा नेक्स्ट आमर कोटा कही द सुंदरबंश आमर आंसर 52 आंसर कोटा हम आमर हम बी आमर काश्मीर भैली रे विंटर डिस्टर्बेंस काश्मीर भैली रे आमर कौन हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो विंटर रे बहुत वर्षा हुए मन रखिथे भेरी भेरी इंपोर्टेंट देखो क्वेश्चन देखो है नेक्स्ट क्वेश्चन आम जी क्वेश्चन नंबर 53 कौन कही द सोर्सेस व्हिच कैन बी put into use with the help of existing technical know how but their use has not yet been started are best known as देखंतु एमिति कोठी हमर जानि छंती जे हमर रो which sources which can be put in use the help माने देखंतु को सोर्सेस हमर डेवलप्ड सोर्सेस ना पोटेंशियल ना सी रे रिजर्व ना डी रे होची स्टॉक को सोर्सेस ता कोन हेची which can put into use with the help but exit technical देखो exit technical no how but there has not yet been started आमे जानि छंती एमिति को सोर्सेस अछि जोटा कि हमर कोन होचे बेस्ट नॉन एज द बेस्ट बोली कि से पचारची बट ए जाय हमर सेठी स्टार्टेड हेई नाही has not yet started सेटा कोटा हमर डेवलप्ड सोर्सेस नेक्स्ट कहछि पोटेंशियल सोर्सेस नेक्स्ट कहछि रिजर्व नेक्स्ट कहछि स्टॉक आंसर हमर कोटा क्वेश्चन नंबर हमर एटा कता क्वेश्चन नंबर 53 रे आंसर कोन हला सी रिजर्व सोर्सेस देखंतु आमे जानि छंती रिजर्व सोर्सेस हमको निहाती दरकार रिजर्व कोठी हम रिजर्व सोर्सेस व्हिच कैन बी हेल्प जे हमको एटा व्हिच कैन बी पुट इनटू यूज विथ द हेल्प फॉर एग्जिटिंग देखो एटा हमें जानि छंती रिजर्व सोर्सेस ता कोन हुए हमको हेल्प करे फिर भी आम एपर्यंत टेक्निकल इश्यू जो फिर भी देखो टेक्निकल इश्यू जो आम कौन कर ए जाए भी आम कौन कर इंडिया रे स्टार्ट हो पारि ना बुझिपारे देयर यूज हाज नॉट येट बीन स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर एबे देखिबा कोटा 54 क्वेश्चन नंबर 54 कौन कहि देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिवर आर करेस्पेंडिंग रिजर्वर इन द इनकरेक्टली मैच देखो आमर सब रिवर रिजर्वर सब क्वेश्चन नंबर 54 आलोचना करबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिवर्स एंड करेस्पोंडिंग द रिजर्वर्स इज इनकरेक्टली मैच कोटा इनकरेक्टली मैच अछि तो बेस रिवर ऊपर महाराणा प्रताप सागर ठीक अछि नेक्स्ट द कावेरी ऊपर कृष्णराज सागर रिजर्वर भी ठीक अछि तो नर्मदा ऊपर सरदार सरोवर भी ठीक अछि भूल हमर कोटा तान हला डी तीनटा सी ठीक हे गेला माने भूल हम डी रे हला कौन कहि देखो तो सतलेज ऊपर भाकरा डैम अछि सतलेज रिवर ऊपर हाँ सतलेज रिवर पर भाकरा डैम अच्छी फास्ट कथा तो ये गोविंद बल्लभ पंत सागर तो तेणुकर यहाँ भूल है अच्छा जदि तेन गोविंद बल्लभ पंत सागर गोविंद बल्लभ पंत सागर कौटी अच्छी रिहांद रिवर उपर अच्छी कौटी अच्छी रिहांद रिवर उपर अच्छी भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप नोट मेकिंग करूँ एबे देखा क्वेश्चन नंबर 55 कौन कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कौ रिसोर्स आम ABCD ऑप्शन जो रिसोर्स देती ता भर कौ रिसोर्सटा लीड करे बेस्ट लीड टू द फाउंडेशन कहार आमर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द अहमदाबाद एंड मुंबई इंडस्ट्रियल देखो आमर जो अहमदाबाद एंड मुंबई इंडस्ट्रियल बेल्ट रे कौटा कौ रिसोर्सटा आमर कौन करे इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड करे माने बहुत परिमाण आमर सेठी कारबार करा जाए सेटा होची ए रे कहला एग्रीकल्चर बी रे कहला एनर्जी सी रे कहला फॉरेस्ट डी रे कहला मिनरल नाही आमर अहमदाबाद एंड मुंबई इंडस्ट्रियल बेल्ट रे आमर बेसी एग्रीकल्चरल रो कोन था लीड था एग्रीकल्चरल सोर्सेस रो लीड था क्वेश्चन नंबर 55 सरला एबे देखबा 56 देखो 3 ऑफ द फॉलोइंग आर इंट्रूसिव एग्नेस फॉर्मेशन देखो ये जो तीनटा रे इंट्रूसिव एग्नेस फॉर्मेशन अछि व्हाइल द फोर्थ इज नॉट माने ऑड वन बाछे हबो तीनटा हमर अछि एग्नेस रॉक रे आ गोटा अलका अछि
तो आइडेंटिफाए द एक्सट्रूसिव माने कोटा भितर तीनटा जाके आमर इग्नियस रॉक अच्छी गोटे अच्छी एक्सट्रूसिव रॉक अच्छी से एक्सट्रूसिव वन टा किए बोली पचार देख आमर ये कौन कही देख ये कहला कि आमर बैथोलिथ बी रे कहला डिकेस सी रे कहला लाभाडोम डी रे कहला सील देखो आमर तीनटा अच्छी इंट्रूसिव आग्नेयशिला अंतर्भेदी आग्नेयशिला गोटे अच्छी बहिर्भेदी आग्नेयशिला तो से बहिर्भेदी आग्नेयशिला कोटा आमे ताको देखिबा देखंतु आमर लेखला बाथोलिथ हैला आमर अंतर्भेदी आग्नेयशिला माने इंट्रूसिव आग्नेय रॉक नेक्स्ट डीके भी हैला आमर कोन इंट्रूसिव आग्नेय रॉक सील भी हैला आमर इंट्रूसिव आग्नेय रॉक तो आमर कोटा हैला एक्सट्रूसिव बहिर्भेदी आग्नेयशिला कोटा आमर लाभा डोमटा हैला आमर कोन बहिर्भेदी आग्नेयशिला क्वेश्चन नंबर 57 एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 57 कौन कही देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रीम्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रीम इज द रिजल्ट ऑफ रिभर पिराकी देखो को रिभर पिराकी रे हमर को रिभर कौन कही हमर को रिभर रे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रीम्स इज द रिजल्ट ऑफ रिभर पिराकी रिभर रो रिजल्ट गोटे स्ट्रीम सेटा कोउटा देखो लिखे बारिडेड स्ट्रीम्स नेक्स्ट कही इफिमेराल स्ट्रीम्स ग्राडे स्ट्रीम नेक्स्ट कही मिसफिट स्ट्रीम तो आमर पिराकी रिभर रो गोटे रेजल्ट है गोटे स्ट्रीम से पिराकी रिभर जो झरणा बाहर तार नाटा कौन बोली से पचार क्वेश्चन नंबर से कौन आमर से मिसफिट से मिसफिट पिराकी या पी सहित एम को आलोचना करके चलते पीएम हूँ पी हूँ पिराकी रिभर तार जो स्ट्रीम है ता ना हूँ मिसफिट स्ट्रीम तो क्वेश्चन नंबर एक 57 एवं देखा 58 क्वेश्चन नंबर 58 कौन कहूँ देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ विंड्स इज टाइपिकली डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री देखो ये आम तीन टा चारिटा विंड रो ना लिखाई या भितर ऑड वन कोटा बाहर देखो गोटे टाइप रो विंड अच्छे आम तीन टा टाइपिकली देखो कौन कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ विंड टाइपिकली डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स थ्री तीन टा गोटे प्रकार विंड अच्छी आ गोटे अच्छी सपोज कोल्ड विंड अच्छी नेक्स्ट वार्म विंड अच्छी भितर कोटा को चिनुक कौन आमर गोटे चिनुक नेक्स्ट लैंड एंड सी ब्रिज तापर ये कही मिस्ट्रल नेक्स्ट कही वेस्टेरिल तो आ भितर कोटा अलग तो 58 रो आंसर कोटा हम आमर डी वेस्ट्रिल्स टा कौन आमर वेस्ट्रिल्स टा कौन आ ये तीन टा कौन ता विषय टिके आलोचना करबा जो आमर क्वेश्चन ऑप्शन ले देला चिनुक तापर कौन देला लैंड एंड सी ब्रिज तापर आमर देला मिस्ट्रल ये तीनटा जांके आमर कौन ये तीनटा जांके आमर होची लोकल विंड कौन होची आमर ये तीनटा जांको से तीनटा जांके कोटा कोटा आमर चिनुक लैंड एंड सी ब्रिज नेक्स्ट मिस्ट्रल्स आर ये तीनटा जांके आमर कौन एग्जांपल ऑफ लोकल विंड्स व्हिच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द लोकल टोपोग्राफी एंड टेम्परेचर आमर डीटा हला जो विस्ट्रिल देला सेटा हला डिफरेंस हला ए इन द सेंस कि विस्ट्रिल विंड्स कौन हुए द हाउएवर आर पार्ट ऑफ द ग्लोबल विंड्स सर्कुलेशन सिस्टम रे आमर ये तीनटा हला कौन हला लोकल विंड ए बी सी तीनटा जंग हला लोकल विंड डी हला आमर कौन लोकल हला आमर सॉरी विस्ट्रिल डी हला आमर ग्लोबल विंड्स ठीक है से आमर सेटा आमर डिफरेंस हला तापर एटी कौन कह जाए आल्सो नोन एज द प्लानेटरी विंड्स काको विस्ट्रिल की कौन कह जाए आमर प्लानेटरी विंड्स बोली कह जाए आ जो ए रे देला चिनुक बी रे देला लैंड एंड सी ब्रिज एंड सी रे देला मिस्ट्रल ये हला लोकल विंड ये सब कहार से कहा द्वारा इन्फ्लुएंस होती लोकल टोपोग्राफी द्वारा कौन होती इन्फ्लुएंस होती बुझी पार्थि एटा कौन पाए अलग हला एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 59 कौन कहिछि इफ द मून वुड बी टेकिंग 30 डेज टू मेक द रिवोल्यूशन अराउंड द वर्ल्ड देखंतु अराउंड द वर्ल्ड व्हाट वुड बी द टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव हाई टाइड एट पुरी देखंतु जदि हमर 30 डेज मून कौन कला चंद्रमा कौन कला 30 दिन समय नेला रिवोल्यूशन करबा पई अराउंड द वर्ल्ड व्हाट इज द टाइम ऑफ गैप बिटवीन द सक्सेसिव दुईटा टाइड भितर सबुठ हाईएस्ट टाइम गैप दुईटा टाइड भितर दुईटा हाई टाइड बुझिपार हाई दुईटा हाई टाइड भितर आमर केते गैप आसीबो पुरी रे बुझिपारले मु कोन कहबा पई चाहूची जदि आमर चंद्रमा 30 दिन टाइम निये रिवोल्यूशन करबा पई का अराउंड द वर्ल्ड्स रे अराउंड द वर्ल्ड को रिवोल्यूशन करबा पई जदि मून कोन करे 30 दिन निये ताने दुईटा हाई टाइड मध्यरे केते गैप रहइबो कोस जगह रे पूरी जगह रे 12 पूरी स्थान रे बा पूरी रे केते दुईटा हाई टाइड भितर केते रहिबो हमर कोन टाइम गैप केते रहिबो ये रे कहला 12 घंटा 23 मिनिट
बी रे आमर कहला 12 घंटा 24 मिनिट, सी रे आमर कहला 12 घंटा 25 मिनिट, नेक्स्ट डी रे आमर कहला 12 घंटा 26 मिनिट। तो आमर से आंसर केते हबो, आंसर हबो आमर बी 12 आवर्स 24 मिनिट्स हबो। केते हबो आमर 12 आवर्स 12 घंटा 24 मिनिट हबो। आमे एटा को केमिति बाहर करबा आपण जानि छथि ना ना, आमर जदी एति एटा थाए तो एमिति जदी गोटे 30 दिन निए कि ताठू कम दिन निए जदी मून्सटा त आमे केमिति टाइम टा बाहर करबा, तार फॉर्मूला ता ये सब जानि छथि ना, मैं एक्सप्लेनेशन करबी इबे टिके आपण मन टिके ध्यान देके सुनंतु। देखो स्टेप 1 स्टेप बाय स्टेप देखो सर्कुलेट रिलेटिव एंगुलर स्पीड ऑफ मून। देखो से जेते कोन होईची एंगुलर फास्ट से केते दिन नेची 30 दिन नेची माने गोटे 30 डे माने गोटे मास नेची। देखो टेकिंग 30 डेज मेकिंग ए रिवोल्यूशन अराउंड द वर्ल्ड माने से केते दिन नेची 30 डेज नेची गोटे मास नेची। तो आमे जदी बाहर करबा को हबो हमको हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस आज पर द हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ एटा को की स्पीड कहंती फास्ट एटा को एंगुलर स्पीड कहंती। आपन टिके भल भाबरे सुनि दियंतु मो कथाटा को बुझिबा पय चेष्टा करंतु आपन जानिबे। एटा को आमे कोन कहंती एटा 360 डेज को से 30 डेज रे कोन कला अप्रोक्सीमेट 12 आवर्स। देखंतु 360 डिग्री द अर्थ रोटेट 360 डिग्री फास्ट अर्थ रोटेट करे 360 डिग्री रे। तो इन अप्रोक्सीमेटली केते 24 आवर्स रे बुझि पारछंती ना नाही। अर्थ हमरो थाए 360 डिग्री तो अप्रोक्सीमेट केते 25 आवर्स रे 25 नुहे 24 आवर्स रे फास्ट फास्ट कथा हला। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ 30 डेज तापर एटी से केते दिन नेला 30 डेज नेला ये हमर गोटे दिन थिला। तापर से एटी एटा को कोन कर एटा हमर कोन हबो एंगुलर स्पीड कहै जिवो एटा कोन कहै जाय एंगुलर स्पीड कहै गला। तापर ए एंगुलर स्पीड रो बाहर करबा पई हला फार्मूला हम जदी देखिबा कोन हबो 60 डिग्री 360 डिग्री 360 डिग्री 1 मिनिट। जदि एंगुलर स्पीड बाहर कर जाए एंगुलर स्पीड एस मान है एंगुलर स्पीड जदि हमें बाहर करबा कोन तार डेफिनेशन देखो ई इज इक्वल टू आर्थर बाहर करबा ना ई इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय 24 आवर्स हमर 24 आवर्स था ना इज इक्वल टू 15 डिग्री आवर्स 15 डिग्री आवर्स कहीं कि आपण जानिथिबे 15 सेठी हमर ऑलरेडी ज्योग्राफी रेट हमर आगुर अछि। द एंगुलर स्पीड ऑफ मून एंगुलर स्पीड केते थिला एटा हैला हमर कोन अछि एटा हैला हमर डेफिनेशन प्लीज नोट डाउन करंतु मु लिखै देमी तापर आउथर लिखिमी। तापर कोन कहिछि देखो तो हमर एंगुलर स्पीड बाहर करिवार अछि मून रो तो एटा हैला अर्थ रो मु आपन को डेफिनेशन देथिली एबे मून ले बाहर करबा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय से केते दिन ले कवर करथिले 30 दिन ले कवर करथिले 30 इनटू तांकर केते रहिला 24 आवर्स केते रहिला हमर इनटू 24 आवर्स रहिला इंटू 24 आवर्स रहा। तो यहाँ फाइनाली कौन हम देखो यहाँ फाइनाली हम 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 30 इंटू 24 आवर्स 24 आवर केते हला हमर इक्वल टू कले केते हबो 360 डिग्री एटा 24 3 72 720 आवर्स हे गला 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एटा 24 3 72 रो आ गोटे जीरो दे दियंतो हे गला 720 आवर्स। एति बाट बुझे आपण स्टेप बाय स्टेप बुझी पाले आगे आपण डेफिनेशन लिखिले मून रो डेफिनेशन आगे अर्थ रो डेफिनेशन लिख साला परे हमें मून रो डेफिनेशन एठी बाहर करछुंती बुझी पारुथिबे भलो भाबरे। तापर इज इक्वल टू देखिबा को गले केते हबो 0 पॉइंट एटा को जदी हमें काटि देबा कोन हबो 1 मिनिट प्लीज 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 72 720 घंटा इज इक्वल टू केते हबो 0.5 डिग्री आवर्स हैला एटा डिग्री एटा 50 नु एटा डिग्री आवर्स। तो ये एबे हमें रिलेटिव एंगुलर स्पीड बाहर करबा कोन कहिछि देखो हमर देखिबा कि एटा आ गोटे फार्मूला रहिछि हमर कोन हबो देखो 15 आवर्स माइनस देखो 15 डिग्री आवर्स माइनस 0 सेटा हम 15 डिग्री माइनस एतिक आवर्स तो केते रहला हमर एठी केते रहला हमर एठी 24 मिनिट रहला ना ना इक्वल टू केते रहला ना 1 मिनिट एटा देला 15 डिग्री माइनस 0.5 डिग्री एटी केते रहला 14.5 डिग्री बस एतिक मने रखि चलंतु सेकंड। एबे स्टेप 2 को जिबा एबे स्टेप 2 को जिबा स्टेप 2 कोन कहूची देखबा स्टेप 2 कहला कि हमें एबे टाइम बाहर करबा टी बाहर करबा टाइम केते हबो 360 डिग्री टी इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय हमर कोन हबो टी रेल तो ये कौन हम 360 डिवाइडेड बाय 14.5 होता हमर से 5 डिग्री माइनस होता तो केते हला हमर देखो हबे
केते हला हमर एटी 24 एटी केते हबो देखो 24.8276 आवर्स हेतिबो देखो तो 24 है ना नहीं आमर तो 24.827 आवर्स इक्वल टू केते हबो देखो आम से अप्रोक्सीमेटली हम 24 अप्रोक्सीमेटली आप स्टेप 2टा बुझीपारे ना ना स्टेप 2टा गोटे डेफिनेसन है आमर से जो 15 आवर्स 15 डिग्री रू माइनस 0.5 डिग्री है सी आमर है 14.5 डिग्री तो 14.5 डिग्री के आम कौन करवा कौन करवा 360 डिवाइडेड बाय 14.5 डिग्री करवा तो ये केते हम ये हम आमर 24.82 आम डिवाइड कले जापर 24.8276 अप्रोक्सीमेटली केते हम अप्रोक्सीमेटली हम 24 कौन हम 12 आवर्स 24 मिनिट्स एबे बुझी पारछंती तो क्वेश्चन नंबर 59 मो भावुँ आप बुझीपारे जदि भी न बुझीपारे मो अदर गोटे क्लास रे आपको स्टेप आर गोटे स्टेप 3 रहा जोटा आपको बुझेदेमी क्वेश्चन नंबर 60 एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 60 कहला इन द क्वेश्चन नंबर 60 एबे देखिबा कौन कहिछि इन द काउंटर मैप of which of the following relief features most of the counter lines apparently से कौन कहिछि कोनिकल हिल्स नेक्स्ट कहिछि एस्कार्पमेंट नेक्स्ट कहिछि प्लेटू नेक्स्ट कहिछि सी क्लिप्स तो आमर सेटा रिलीफ को मैप देछि आमर काउंटर मैप देछि काउंटर मैप रा आमर आंसर हम देखो सी क्लिप हम क्वेश्चन नंबर 60 सरला एबे देखिबा 61 क्वेश्चन नंबर 61 कौन कहिछि देखो इट इज द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस एंड द प्राइमरी मेरिडियन मेजर्ड एट द सेंटर माने से कौन कहिछि बुझंतु इट इज द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन कार प्लेस एंड द प्राइमरी मेरिडियन मेजर्ड at the center of the latitudinal circles and the circles of the place this definition applies to ये जो डेफिनेशन टा का पई अप्लाई बोल से पचारिछि लैटिट्यूड पई लॉन्गिट्यूड पई नेक्स्ट कहिछि मेरिडियन पई नेक्स्ट कहिछि पैरेलल पई तो क्वेश्चन नंबर 61 ला हमर आंसर कोठा हबो आंसर हबो लॉन्गिट्यूड पई जो हमर ये जो डेफिनेशन टा दिया गला कि क्वेश्चन नंबर 70 कौन कहिछि 3 ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक हैज बीन टेकन into account by the MD Morris for estimating the physical quality of life index identify the other one देखो ये जो चारिटा ऑप्शन अच्छी तीनटा ऑप्शन ले हमर कोथरे तीनटा ऑप्शन हमर बिलोंग करे एमडी मोरिस रो फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रा आ गोटे अलग अछि से अलगटा कोठा हमर बाछबार अछि देखो इन्फेंट मोरालिटी रेट एटा भी हमर एमडी मोरिस अंडर रे जाय फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स रे जाय नेक्स्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जाए लाइफ रो एक्सपेक्टेंसी भी हमर कोथरे जाए लाइफ इंडेक्स रे जाए नेक्स्ट लिटरेसी भी हमर लिटरेसी रेट भी हमर कोथरे जाए हमर लाइफ इंडेक्स रे जाए किंतु जो अनएम्प्लॉयमेंट होची अलग अनएम्प्लॉयमेंट हमर एमडी मिरर को रूल रो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स रे जाए नाही फिजिकल क्वालिटी कहले हमर पाठ पढ़ा रे जाए इन्फेंसी रे जाए और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रे भी जाए किंतु हमर अनएम्प्लॉयमेंट जाए नाही तो एटी कोन कहिछ हमर क्वेश्चन नंबर 71 कहला आज पर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स released in the 2000 year of 2023 to 24 three of the following neighboring countries are placed better than that India देखंतु हमर जो कोन हला डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज हला तो को ईयर रे 2003 रु 4 ईयर रे सेटा कोन कहिछि को तीनटा कंट्री हमर नेबरिंग कंट्री अछि से बेटर देन इंडिया बेटर देन इन इंडिया तब से कही व्हिच कंट्री आम जोटा रहा तापर कौन कह आइडेंटिफाई द कंट्री दैट प्लेस्ड एट द लोअर रैंक दैन ऑफ इंडिया जो तीनटा रही कौ कंट्रीटा लोअर रैंक इंडिया ठार कम रैंक रे अच्छी से पचार बांग्लादेश पाकिस्तान भूटान एंड श्रीलंका ये जो 71 नंबर 71 आंसर हम आमर कोटा पाकिस्तान है पाकिस्तान आमर पाकिस्तान ऊपर आमर इंडिया अच्छी क्वेश्चन नंबर 71 सरीगला देखा 72 कही व्हाट टाइप ऑफ मनी इज गोल्ड स्टैंडर्ड को टाइप रो मनी को आम गोल्ड स्टैंडर्ड बोली कहते कमर्शियल मनी नेक्स्ट कमोडिटी मनी नेक्स्ट कही फिडुशियरी मनी नेक्स्ट कही फ्लाट मनी को मनी के आमर गोल्ड स्टैंडर्ड बोली कह जाए को मनी के आमर गोल्ड स्टैंडर्ड कह जाए कमोडिटी मनी के आमर कौन कहते कमोडिटी मनी के आमर गोल्ड स्टैंडर्ड बोली कह जाए
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 कौन कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आमर जो ABCD चार्टा फंक्शन देछि ए चार्टा फंक्शन लो कोटा गोटे स्टेट बैंक इंडिया रो फंक्शन नुहे क्रेडिट कंट्रोल नेक्स्ट कही एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड द कस्टमर्स नेक्स्ट डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ चेंजेस नेक्स्ट कही ग्रांटिंग लोन्स एंड द एडवांसेस देखो ग्रांटिंग आमर SBI कौन लोन ग्रांट करूनी कि आमर SBI भी लोन ग्रांट करुच्ची तापर डिस्काउंट बिल्स एक्सचेंज करुच्ची नेक्स्ट क्रेडिट कंट्रोल करूना आमर SBI कोटा करूना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन करूना क्रेडिट कंट्रोल करूना वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा रिपीटेड क्वेश्चन 2004 रे आउ 2003 रे भी आस्ते 23 रे सॉरी 2024 रे आस्तिला 2023 रे आस्तिला लगातार एई क्वेश्चनटा आस्तिला तेणु करी मु 3 आउ 4 थिबार दुटांग नै आसी एटा तो 4 आलोचना करछन्ते 3 रे भी आलोचना कला बेले भी आपण देखिबे एबे क्वेश्चन नंबर 74 देखिबा following statement regarding the Reserve Bank of India is not correct आमर जेतिक ABCD रे जो स्टेटमेंट गुडाक देछि सेई स्टेटमेंट गुडाक कोउटा आमर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रे नॉट करेक्ट माने करे नाही सेटा इट डिटरमाइन्स द फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट नेक्स्ट कहिछि इट फंक्शंस एज द बैंकर्स बैंक नेक्स्ट बैंकर्स बैंक रे SBI काम करे कि तापर देखिबा इट इज द the custodian of the foreign reserves next D कहिछि it oversees the printing and the circulations of currency notes कौन कहिछि देखो हमर क्वेश्चन नंबर 74 कहिछि ए जो ABCD रे चारटा ऑप्शन रहला को कामटा हमर SBI करे नाही नॉट करेक्ट बोली पचारछि क्वेश्चन नंबर 74 रो ए कहिला देखो ऑप्शन ए कहिला कि डिटरमाइन द फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट जति कि गवर्नमेंट रे फिस्कल पॉलिसी थाए क्वेश्चन 74 जति कि फिजिकल पॉलिसी हमर थाए कहार हमर गवर्नमेंट रो ताकू हमर SBI करे नाही जदि SBI न करे ताने करे कि RBI करथिबो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करथबो बुझि पारछुंती ना नाही तो हमर जति कि फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट रे रहिला से कहा द्वारा हुए नहीं SBI बैंक द्वारा हुए नाही आंसर हबो हमर ये 74 आंसर हबो ये एबे देखिबा कोन हमर इंग्लिश रे देखो तो फर्स्ट हमर कोन आसीची फर्स्ट हमर आसीची कि एठी कोन कहिची देखो इट कवर्स डिरेक्शन रीड थ्रू द पैसेज हाँ ये पैसेज यहाँ हूँ आम इंग्लीश गोटे पैसेज जहाँ आम आंसर 75 टू 77 पर्यंत रही पैसेज जब चाहिए आप पढ़ी दिंतु देखो मुझे आपको भी शो कर दूसरी आप जो चाहिए भी पढ़ी पारे कौटा आम पैसेज तो कौन कही पैसेज क्वेश्चन आंसर तो पैसेज भितर जाए थाए तो तेणुकर आलोचना करवा ना पैसेज जब क लिखि आंसर क हम पैसेज जब ब लिखि ब हम ताको छाड़ी दिंतु आम ए इंग्लीश आलोचना करवा ग्रामर क्वेश्चन नंबर कोटा कही 77 पर्यंत कही देखिए क्वेश्चन नंबर 77 कही ना एस 75 टू 77 आम 77 हो जाए आपन क्वेश्चन देखिए करंतु एबे 78 ग्रामर देखिबा से गला पैसेज ये हला पोएट्री पोएट्री भी हमरो रहिला केते अप टू केते क्वेश्चन हमरो 80 पर्यंत रही देखंतु ये सब हमरो पोएट्री रिलेटेड तो एठी हमें जहां पोएट्री देथिबो हमें एठी करबा तो एबे टिके ग्रामर आलोचना करबा पाखरु हमरो क्वेश्चन नंबर 8 पाखरु हमरो ला इंग्लिश ग्रामर ठीक अछि आलोचना करबा एबे इंग्लिश ग्रामर व्हिच ऑफ द which word is the antonymy of the success रो opposite word टा कौन बोली से पचारछि सक्सेस word रो opposite टा कौन अनसक्सेस फेल्युअर विन नेक्स्ट होछि ट्रुथ तो सक्सेस रो opposite word होछि हमर फेल्युअर अनसक्सेस हबो नै सॉरी सक्सेस word रो opposite word हला फेल्युअर अनसक्सेस हबो नाही बी केयरफुल अबाउट दिस तो क्वेश्चन नंबर 80 सरी गला एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 81 कौन कहिछि will you walk dash my parlor Will you walk dash my parlor said the spider to the little fly next the correct preposition fill in the blanks आमे एटी correct preposition लगेबा to my parlor next कहिछि by my parlor next कहिछि for my parlor into my parlor तो हमर preposition टा कोन हबो 81 ला आंसर हबो into my parlor मो पार्लर भीतर को जिबाको एटा हमर गोटे पोएम अछि एटा गोटे पोएम रु ही आसीछि हला एटा हमर गोटे पोएम अछि से पार्लर को से डाकिछि तो एटा will we walk into my parlor तापरे said the spider to the little fly क्वेश्चन नंबर भीतर को माने बुझी परछंती इनटू कोन कहिछि भीतर को हबो इन माने भीतर हबो इनटू माने भीतर को तेनु करी कोन हबो हमर एटी इनटू माय पार्लर देखंतु आमे पानी टा को कोन करंती ग्लास भीतर को गडांती तो सेठी कोन हबो इनटू तो एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 82 कोन कहिछि द स्पाइडर वाज टेकिंग द लिटिल फ्लाई फॉर ए राइड द स्पाइडर वाज टेकिंग कोन हिछि हमर एटा
little fly for a ride. This sentence can be changed to passive voice. प्लीज ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ମୋର ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର କ୍ଲାସ୍ କରିଛି ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାରରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଟୁ ପାସିଭ୍ ଫର୍ମୁଲା ଦେଇକି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପୁରା ଇଜି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ବୁଝେଇଛି ଆପଣ ଟିକେ ଯାଇକି ଗୋ ଥ୍ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଟୁ ପାସିଭ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଉଟ୍ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବାଇ କମେଣ୍ଟ ୱି କ୍ୟାନ୍ ସଲ୍ଭ ଇଟ୍ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି ଠିକ୍ ଅଛି ନାଇଁ ତ ମୁଁ ଆହୁରି ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଆକ୍ଟିଭ୍ ଟୁ ପାସିଭ୍ ସବୁ ନେଇକି ଆସୁଛି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ତ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ ଦ ସ୍ପ୍ରାଇଡର ୱାଜ୍ ଟେକିଂ ଆମର କୋଉ ଟେନ୍ସର କୋଉ ଫର୍ମରେ ଅଛି ତ ତାକୁ କେମିତି କରା ତା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ ବୋଲି ସେ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଥିବା ତାହେଲେ ହବନି ଆମର ଭୁଲ ହବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ୱାଜ୍ ଟେକିଂ ପାଷ୍ଟର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି ନା ନାହିଁ ପାଷ୍ଟର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟେନ୍ସରେ ଥିଲେ ତା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେ କ'ଣ କହିଛି ଆମର ୱାଜ୍ ଟେକିଂ କହିଛି ଦ ସ୍ପ୍ରାଇଡର ୱାଜ୍ ଟେକିଂ ଦ ଲିଟିଲ୍ ଫ୍ଲାଏ ଫର୍ ଏ ରାଇଡ୍ ଦ ଲିଟିଲ୍ ଫ୍ଲାଏ ୱାଜ୍ ବିଇଂ ଟେକେନ୍ ଆଇଏନଜି ଅଛି ନା ସେଠି ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ ରହିବ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବର ଆଇଏନଜି ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ ତାପରେ ଭର୍ବ ରହିବ ତାପରେ ଆଇଏନଜି ରହିବ ଫୋର୍ଥ ରହିବ ତାପରେ କ'ଣ ହବ ଅବଜେକ୍ଟର ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ତାପରେ କ'ଣ ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ହବ ତାପରେ ହବ ଅବଜେକ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାଇଁ ତ ସେଠି କ'ଣ ହବ ଇଜ୍ ବିଇଂ ଏଟା ଆଇଏନଜି ଫର୍ମରେ ଅଛି ମାନେ ପାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଫର୍ମରେ ଅଛି ତେଣୁକରି କ'ଣ ହବ ଦ ଲିଟିଲ୍ ଫ୍ଲାଏ ଦେଖିବା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ହେଲା ଦ ଲିଟିଲ୍ ଫ୍ଲାଏ ୱାଜ୍ ବିଇଂ ଟେକେନ୍ ଫର୍ ଏ ରାଇଡ୍ ବାୟ ଦ ସ୍ପ୍ରାଇଡର ବାୟ ଫ୍ରାଜ୍ ରହିବ ନା ନାଇଁ ବାୟ ଦ ସ୍ପ୍ରାଇଡର ଏଇଟା ତ ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଦେଖିବା ବି କ'ଣ କହିଛି ଦ ଲିଟିଲ୍ ଫ୍ଲାଏ ୱାଜ୍ ଟେକେନ୍ ହବ ନାହିଁ ୱାଜ୍ ଟେକେନ୍ ହେନେ ଏଠି ବିଇଂଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି ଆଇଏନଜି ଅଛି ଟେକିଂରେ ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ ଅଛି ଏଠି ବିଇଂ ଲାଗିବା ଦରକାର ତେଣୁକରି ଆମର ବିଟା ଭୁଲ ହେଲା ଏବେ ଦେଖିବା ସିଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଭୁଲ ହେଲା ଦ ଲିଟିଲ୍ ଫ୍ଲାଏ ହାଜ୍ ବିନ୍ କାହିଁକି ହବ ହାଜ୍ ବିନ୍ କାହିଁକି ହବ ଏଠି ବା ୱାଜ୍ ଅଛି ୱାଜ୍ ଆମର ପାଷ୍ଟରେ ଅଛି ପାଷ୍ଟଟା କ'ଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଆସେ କି ପଳେଇ ଆସେନି ନା ତେଣୁକରି ଏଟା ଆମର ଭୁଲ ହେଲା ଡିଟା କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ ଦ ଲିଟିଲ୍ ଫ୍ଲାଏ ହାଡ୍ ବିନ୍ ଦେଇଛି ଏଠି ଦେଖ ୱାଜ୍ ଅଛି ଏଠି ହାଡ୍ ବିନ୍ କାହିଁକି ଲାଗିବ ଆମର ବିନ୍ଟା କୋଉଠି ଲାଗେ ହାଜ୍ ହାଡ୍ କୋଉଠି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ପରଫେକ୍ଟରେ ଥାଏ ଏଠି ତ ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ନାହିଁ ନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସରେ ଅଛି ତମର ହାଜ୍ ହାବ୍ ବିନ୍ କାହିଁକି ଲାଗିବ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଏଠି ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତ ଏବେ କାହିଁକି ବି ଆଉ ସି ଡି ଭୁଲ ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ 82ର ଆନ୍ସର ହବ ଆମର କ'ଣ ଇଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 82 ସରିଗଲା ଏବେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 83 क्वेश्चन नंबर 83 कौन कहला द लिटिल फ्लाई सेड आई एम नॉट फ्री टुडे तो याकू कौन करबा पई कहछि डायरेक्ट चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट करबा बोली से कहछि 83 कौन कहछि देखो द लिटिल फ्लाई सेड दैट ही वाज नॉट फ्री टुडे टुडे हबो कि टुडे टा बा दैट डे हुए तो तनकर एठी कटि गला हैला द लिटिल फ्लाई सेड दैट ही जदी हैला तो वाज पड़ गला হি ইজ নট লেখিছি কি হি ইজ নট ফ্রি দ্যাট ডে নাই এটা হব ନାହିଁ এটা আমার ভুল ଅଛି এটা আমার ভুল ଅଛି কারণ এটি এটা কোন লাগলা হি ইজ নট লাগিছি তো নেক্সট क्वेश्चन কোন কই নেক্সট অপশন কোন কইছি সি द লিটল ফ্লাই সেড দ্যাট হি ওয়াজ নট ফ্রি দ্যাট এটা ঠিক আছে দেখুন এটি ইজ হেলা বলি ভুল হইতিলা তো এইটা ঠিক আছে সে সেদিন দ্যাট ডেটা এই দেখো টুডেটা দ্যাট ডে হেলা তারপরে আই এম টা হেলা হি ওয়াজ হেলা নেক্সট এইটা আমার ঠিক হেলা ডি কোন কইছি द लिटिल फ्लाई सेड दैट आई वाज हबो नै ही हबो ना जेतबे से डायरेक्टली आई कोइला तो इनडायरेक्टली सेटा आईटा ही कोन हबो ही वाज से फ्री नथिला हबो तो बुझि पारछो तेन करे आई हैला भूल हैला क्वेश्चन नंबर 83 रो आंसर हबो सी एबे क्वेश्चन नंबर 84 देखिबा जी देखो द स्प्राइडर रियलाइज्ड दैट द लिटिल फ्लाई वाज वेरी क्लेवर जेतेबेले से जानी फाइनली से जानी पारला जे के जानला the spider realized that देखो that कोन अंडरलाइन हिची that the little fly was very clever तो सेटा कोन कहछ अंडरलाइन नाउन क्लॉज एक्ट आज जो नाउन क्लॉज रा अंडरलाइन करा जायछि सेटा केमति एक्ट करछि ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब नेक्स्ट कहछि हमरो द कॉम्प्लीमेंट नेक्स्ट कहछि ऑब्जेक्ट फॉर द प्रीपोजिशन तो जो हमरो अंडरलाइन करा जायछि क्वेश्चन नंबर केता हमरो 84 क्वेश्चन नंबर 84 रे जो हमरो अंडरलाइन करा जायछि कि এটা কোন করছি দ্যাট দ লিটিল ফ্লাই ওয়াজ ভেরি ক্লেভর এটা কোউ হিসাবে সে এটি কোউ ক্লজ হিসাবে সে কাম করছি সে করছি অবজেক্টিভ অফ দ ট্রানজিটিভ ভার্ব এটি দেখো ক্লেভর আছে না তো এটা হচ্ছে আ ভিতরে গোটে কর্ম ଅଛି বুঝি পারছন্তি ওটা অবজেক্ট ফর্ম ଅଛି তো সেইটাকু কেমতি কাম করছি সে ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब क्वेश्चन नंबर 8 ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब जानछन्ती अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया एठी से कर्म नेई किरी काम करछि तो तण करी एटा ऑब्जेक्टिव वर्ब हैछि
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 कौन कहिछि देखिबा। क्वेश्चन नंबर 85 कहला व्हिच ऑफ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द डिसीजन। डिसीजन लो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कौन बोली से पचारछि। डिसीजन देखो डिसीजन आमर ये हबो आंसर। आमर डिसीजन लो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आमर एटा ये हबो आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 सरला एबे देखबा क्वेश्चन नंबर 86 व्हिच सेंटेंस अबाउट द इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज फॉल्स। आमर जति आमर एठी सेंटेंस दिया जाईची ए बी सी डी रे आमर जति सेंटेंस दिया जाईची ता भितरु कोउची व्हिच स्टेटमेंट जति स्टेटमेंट दिया हाइची ता भितरु कोउटा गोटे इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज फॉल्स है। तो ये कौन कही इंग्लिश एंजॉय द स्टेटस इंग्लिश एंजॉय द स्टेटस ऑफ द ग्लोबल लैंग्वेज। बी कही इंग्लिश इज वाइडली यूज्ड इन बिजनेस एंड द इंटरनेशनल ट्रेड। सी कौन कही देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाज रिकॉग्नाइज्ड इंग्लिश एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। डी कौन कही इंग्लिश इज रिच लाइब्रेरी लैंग्वेज। तो आमर 86 आंसर हम सी। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केबे इंग्लिश की गोटे ऑफिशियल लैंग्वेज हिसाब रे दिए नाही। आमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज करी ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाज रिकॉग्नाइज्ड इंग्लिश एज द कौन ऑफिशियल लैंग्वेज। यही सेंटेंसटा होची हमर फॉल्स लैंग्वेज इज फॉल्स हैला। क्वेश्चन नंबर सी होला। एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर एटा हमर केते 87 क्वेश्चन आसला। एटा कहूँ कौ इभाल्युएसन सिस्टमटा स्टूडेंट्स रो ऑल आस्पेक्ट को इभाल्युएसन करे बोले डेवलपमेंट स्टूडेंट्स रो डेवलपमेंट इभाल्युएसन करि पारे बोली कहूँ समिटिव। नेक्स्ट कहूँ कंटीन्यूअस एंड कंपैरिजन ईसीसी कंटीन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इभाल्युएसन फॉर्मेटिव। नेक्स्ट कहूँ डायग्नोस्टिक। तो आंसर कौन हम 87 ले 87 ले आवर आंसर हम कोटा हमर बी सीसीई कंटीन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव से देछि ऑल आस्पेक्ट माने करिकुलर एंड को करिकुलर बोथ हम 87 सरी गला। एबे देखिबा 88 कौन कही गीताभिधान कोश ग्रंथर रचयिता किए माने 88 आमर देला ओडिया ओडिया कौन देला जगन गीताभिधान माने गीता को किए लिखिं कोश ग्रंथर गीताभिधान कोश ग्रंथर रचयिता किए जगन्नाथ दास। बी कहला उपेन्द्र भंज। डी कहला गोपाल चंद्र प्रहराज। नेक्स्ट गोपीनाथ महांती। गीताभिधान किए लिखि आमर गीताभिधान लिखि आमर गोपाल चंद्र प्रहराज। गीताभिधान वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। गीताभिधान किए लिखि गोपाल चंद्र प्रहराज। क्वेश्चन नंबर 88 सरीगला। एबे देखबा 89 क्वेश्चन नंबर 89 कौन कही पाठ आरंभ करुथिबा पिलांक पाई मो छवि बही एक सुंदर बही। बही तले अंडरलाइन करा जायछि। एठारे बहीटा केउ पद नामवाचक विशेष्य गुणवाचक विशेष्य वस्तुवाचक विशेष्य और जातिवाचक विशेष्य। एठारे रेखांकित पद किए हला बही हला ना से बहीटा की प्रकार विशेष्य बोली से केउ प्रकार पद बोली से पचारछि। नामवाचक बहीटा गोटे ना कि तापर कही कौन कही मो छवि बही तले गार दिया खाली बही तले गार दिया देखो यह एक सुंदर बही से बहीटा कौन गुणवाचक देखो सुंदर तले गार देथिले सिना गुणवाचक होता तापर वस्तुवाचक तापर कही जातिवाचक। तो 89 लो हमर आंसर हम डी एटा होची गोटे जातिवाचक विशेष्य। मैं क्वेश्चन आपको ओडिया ग्रामर भी मु क्लास करिछि प्लीज आपण विजिट करंतु यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ को। तापर क्वेश्चन नंबर 89 कौन कही देख केउठी क्रुदंत पद चिन्ह क्रुदंत पद पार्थ हर्ष बाल्य एंड दंताबल। तो आमर क्रुदंत केमिति चिन्हती क्वेश्चन नंबर 9 रो आंसर हम हर्ष। हर्ष होची गोटे क्रुदंत पद हैला। क्वेश्चन नंबर 80 सरीगला। एबे देखिबा सॉरी 90 सरीगला। एबे देखिबा 91 कौन कही जो व्यक्ति न्यायपरायण ताकू न्यायर रक्षा करे जो व्यक्ति न्यायपरायण ताकू न्याय रक्षा करे यह कि केउ प्रकार वाक्य यौगिक वाक्य सरल वाक्य यौगिक वाक्य आ जटिल वाक्य मिश्र वाक्य। देखो जो व्यक्ति न्यायपरायण रहा गोटे सेंटेंस तापर कौन ताकू न्याय रक्षा करे गोटे सेंटेंस दुईटा सेंटेंस आम गोटे कर तो आमर ये आंसरटा कौन हम बोली से कही यहाँ हम गोटे आमर कौन जटिल वाक्य। क्वेश्चन नंबर केते सरीगला आमर 91 सरीगला। एबे देखिबा 92 शुद्ध शब्द रूप चिन्ह जी शब्द दिखाई कौटा भितर शुद्ध पौरहित पौरहित्व। नेक्स्ट कही पौरहित नेक्स्ट कही पुरोहित्य। तो आम देखो न लिखिले आमर शुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द आम करा। तो जिते शुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द मुझे आप बारंबार लिखु प्लीज न लिखिले हेनी। देखो तार पौरही पौरहित फलात्य यहाँ हूँ ठीक यहाँ कौटी अच्छी देख पौ ये ना यहाँ भूल है ये पौरहित्य आमर ये अच्छी आते बाट कहीं 92 आमर ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 कही जयद्रथ को संधि विच्छेद कर। जयद्रथ
जयद रथ को संधि विच्छेद कले कौन संधि विच्छेद करवा जयद कौन लिखाई जयद रथ कौन हम कौन हम देखो जयद रथर संधि विच्छेद आम आगे करदे वर्गे ज य तरे हलंत देने जय द्र अच्छी ना तरे हलंत युक्त रथ ये हम जयद रथ रफला अच्छी तो से हम जयद युक्त रथ तो आंसर कौटी अच्छी बी रे अच्छी जयद युक्त रथ विसर्ग हम जयद हम ना जयद हम ना तरे हलंत र मिसिने थ हुए आप भल भाव देखु जाकि संधि क्लास तो 93 ना मुझे संधि क्लास आपको देखी गोटे गोटे करके आप देखु जयद रथ को संधि विच्छेद कले जयद युक्त रथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 कही असुरटा सम्मुखें उभेई गला असुरटा सम्मुखरू उभेई गला ये वाक्य कौन लिखाई सम्मुखरू एठारे केउ कारक अच्छी सम्मुखरू माने निज फ्रंट रू विच्छिन्न हो गला ना ये तो ये कही कर्मकारक 94 क्वेश्चन ए कही कर्मकारक नेक्स्ट कही कर्ता कारक नेक्स्ट कही संप्रदान कारक नेक्स्ट कही अपादान कारक ये विच्छिन्न अर्थ अपादान कारक हम ना तो आंसर हम अपादान कारक सम्मुखरू गच्छरू बुझीपार विच्छिन्न अर्थ ये अपादान कारक होती क्वेश्चन नंबर 95 क्वेश्चन नंबर 95 कौन कही देख वृक्षे वृक्ष तले गार दिखाई वृक्षे बसी एक काक रेखांकित पद तले रेखांकिक किए अच्छी वृक्षे एठारे केउ विभक्ति वृक्षे साइकल रे बुझीपार ये हम कौटा आमर हम ये हम आम सप्तमी स्थानाधिकरण सप्तमी ये गोटे स्थान नाम वृक्ष स्थानाधिकरण ये कारण कालाधिकरण ना तो स्थान अच्छी वृक्ष माने कौन वृक्ष रे मैंने गोटे स्थान रे किए बसी काक बसी तो यहाँ गोटे स्थान को बुझे तो ये स्थानाधिकरण सप्तमी है तो ये क्वेश्चन नंबर 96 देखा कौन कौन उपवन ठारे केउ उपवन ये उपवन जो देला उपवन ठारे केउ समास तत्पुरुष समास अलुक समास अव्यय समास कर्मधारय समास एक्चुअली आम जो उपवन देला 96 से अव्ययी भाव समास पर आप ए उपटा वन सहित उप अव्ययी भाव पद लगी तेणु है उपवन उपवनटा है अव्ययी भाव समास क्वेश्चन नंबर 96 सरगला एबे देखिबा 97 बांधी बसवा रूढ़ीर अर्थ कौन गोटे रूढ़ी दिखाई आमर से हाथ बांधी बसवा अर्थ कौन हाथ में रखी बसवा निरुपाय हो बसवा हाथ जोड़ी बसवा हाथ को बांधी बसवा ना हाथ बांधी बसवा माने है कि निरुपाय हो बसवा यहाँ के 97 97 आंसर हम बी निरुपाय हो बसवा क्वेश्चन नंबर 97 सरला देखा 98 कहीं रही ना रे ना भवरंग भूमि तले सर्व निजे निज अभिनय सारी बाहुड़ब काल बले कौन कही यहाँ गोटे पद देती कहीं रही ना रही सर्वनय ये पदटी केउ छंद रे बंगलाश्री छंद पकई देख छंद अलंकार भी पकई 98 कौन कही 98 कही बंगलाश्री नेक्स्ट कही नटवाणी नेक्स्ट कही चोखी नेक्स्ट कही दांडीवृत्ति नाई यहाँ हूँ बंगलाश्री ये छंदटा कौ प्रकार छंद आमर यहाँ हूँ बंगलाश्री कहीं रही ना रे ना भवरंग भूमि तले हाँ यहाँ है केउ छंदर बंगलाश्री बंगला ये जो छंदर क्लासटा मु नेक्स्ट क्लास रे ओडिया क्लास रे मु छंद पूरा सब्जेक्टिव क्लास आणुची डोंट वरी ठीक है ना तो क्वेश्चन नंबर 99 एबे देखिबा आउ एक कथा लोकंकु निपुण कराए प्रकृत गुण तीक्ष्ण करने जाई के न थाए वन कंट करे मुन तापर एटार केउ अलंकार होइची एटा कौन कहिची आउ एक कथा लोकंकु निपुण कराए प्रकृति गुण तीक्ष्ण करने को जाइके एटा केते पदर केते पद अच्छी देखिए कि एटा उत्प्रेक्षा ना ये कौन अच्छी देखा टे थाए वन कंट करे मुन एठारे केउ अलंकार है उत्प्रेक्षा व्यतिरेक अर्थांतर न्यास आउ उपमा 99 आमर आंसर है बी एटा हूँ अर्थांतर अलंकार क्वेश्चन नंबर 100 कौन कही दांड परी आचरण करे जे सॉरी कौन कही 100 सॉरी 100 कौन कही दंड दंड परी दांड पढ़ीदेली सॉरी दंड परी आचरण करे जे ताकू एक प्रकार एक पदरे प्रकाश कले कौन हम दंड परी आचरण करे जे दंडित नेक्स्ट दंडवत दंडायमान नेक्स्ट दांडिया दंड परी आचरण करे जे सी कौन दंडायमान दंड मान ठिया हवा दंड परी आचरण करे जे से एक पदर हम दंडायमान वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्लास तो आपण समस्त को मु अनुरोध करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ को सब्सक्राइब करंतु वीडियोटी भल लगी लाइक करंतु आ सांग मानक सहित शेयर करने को भूलिबे नहीं प्लीज आम सब आम कार्यक्षेत्र में जेकोसी समय आम मन भर जदि रखिथिबा कि अन्य जन को आम हेल्प करवा डेफिनेटली ईश्वर कौटी ना कौटी पॉजिटिव प्लेस आम हेल्प क्या द्वारा ना क्या द्वारा रखि ठीक अच्छे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वंस अगेन।